जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज चर्चा होगी PYQ, यानी कि पेपर 2009 का होगा। ठीक है, UP TGT। तो बने रहिएगा हमारी क्लास में। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर भी करें। साथियों, इसमें होंगे 125 प्रश्न और 125 प्रश्न को हम लोगों को हल करना है। 125 प्रश्न ही केवल हल नहीं करने हैं, क्योंकि उनकी एक प्रश्न के 4 जवाब दिए होंगे और 4 जवाब जो हैं वो तो हमें 125 जब होंगे तो 125 और गुणा करेंगे 4 तो आपके हो जाएंगे 500, यानी 500 प्रश्न तक जो है ना आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर 125 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और साथियों, करते हैं आज की क्लास का आगाज। प्रश्न देख रहे होंगे आप। पहला प्रश्न कि पा धातु परस्मै पर लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। पहले आप ये समझिए कि धातु से क्रियापद बनता है। धातु से क्या बनता है? क्रियापद बनता है। ठीक है, और क्रियापद बनाने के लिए हमें प्रत्ययों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, प्रत्यय हमारा है, एक है तिंग। कौन सा प्रत्यय? तिंग। अब प्रत्यय पढ़ा होगा कि प्रत्यय जो है वो किसी शब्द या धातु के बाद ही लगता है। ठीक है, किसी शब्द या धातु के बाद लगता है। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक है आपका कृत प्रत्यय, एक आपका तिंग प्रत्यय, एक आपका सुप प्रत्यय, एक आपका तद्धित प्रत्यय, एक आपका क्या है? स्त्री प्रत्यय। इस तरीके से शब्दों या धातुओं में लगने वाले कुल प्रत्यय कितने हैं? 5। ठीक है, मुख्य रूप से कृत तद्धित बोल देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि धातु में लगने वाले प्रत्यय कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है आपका कृत और दूसरा होता है आपका तिंग। तो देखिए, तिंग से क्या बन जाता है? तिंग से हमारा बनता है क्रियापद, और कृत से क्या बन जाता है? कृत धन अंत बराबर बन जाता है कृदंत। ठीक है, तो उधर संज्ञा भी बनाने का काम वो करता है, विशेषण बनाने का काम करता है, अव्यय बनाने का भी काम करता है। और यहाँ जो है इस तिंग प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्रियापद होता है। क्या होता है? क्रियापद। तो तिंग प्रत्यय, देखिए तिंग एक प्रत्याहार भी है। तिंग क्या है? एक प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? सॉरी, प्रत्यय आते हैं। तो इसमें 18 प्रत्यय आते हैं। ये प्रत्ययों का प्रत्याहार है। जैसे तिप प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तिप तस झींग सिप थस था मिप बस मस। ठीक है, अब आत्मे पदे को प्रत्यय हैं कि ता आतान झा सा ता था सातान ध्वम इट वहिंग महिंग। इस तरीके से आपके प्रत्यय हो गए कितने? 18। अब देखिए, 18 है तो 9 परस्मै पद हो गए, और 9 कैसे हो गए? आत्मनेय पद। अब देखिए, 9 जो है परस्मै पद के, ये 9 परस्मै पद के हैं। ठीक है, और 9 कैसे? आत्मनेय पद के। स्क्रीन छोटी है, ठीक है, इससे काम चला लेंगे। अब देखना है कि 9 प्रत्यय कौन से हैं? तिप तस झीं सिप थस सिप थस थस सिप थस था मिप बस मस ता आताम झा आत्मनिपद, ता आताम झा था साताम ध्वम इट बहिंग महिंग। ठीक है, तो इतने प्रत्यय हो गए आपके कौन से? 9 और 9 18 प्रत्यय होते हैं, क्रियापद बनाने का काम करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये प्रत्ययों का प्रत्याहार होता है। ठीक है, जैसे सुप प्रत्यय होते हैं वो 18 होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक, तो अब देखिए, ये है कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की बात करें। अब पा धातु है। अब साथियों, लट लकार में पा धातु का पिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पा धातु का पिव। अब पिव के रूप चलाएंगे, उसके आगे का पिव के आगे का लगाएंगे ती ता अंति। लट लकार में सी था मी वा मा। ठीक है, आगे देखिए, और एल साइज को ध्यान रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, एल साइज में यही यही आपकी क्या आएगी? देखिए, इसको ऐसे करके लिख दे रहे हैं, यानी पिवती पिवती पिबता पिबता, और आपका क्या हो जाएगा? पी पिबंते। ठीक है, अब आएगा क्या? पिबती पिबता, और उसके बाद में आएगा पिबसी
पिबथा, पिबत, पिबथ, पिवामी, पिवाव, पिवाम। देखिए दो द्विवचन में आपकी विसर्गें आएंगी और आएगा आपका प्रथमा विभक्ति। देखिए प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी विसर्गें आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब देखना है कि इसमें द्विवचन का रूप कौन सा है। द्विवचन का रूप आपका आ जाएगा पिबथा। कौन सा हो जाएगा, पिबथा। किसमें, प्रथम पुरुष का। अगर यहाँ पर ऐसे आ जाता, एक और देखेंगे, पिबथा, तो कहाँ का रूप हो जाता, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का हो जाता। इससे विसर्ग को हटा देंगे तब बहुवचन हो जाता। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया था क्या, पिबथा, इन द्विवचन का। अगर बहुवचन का पूछ लिया जाए, एक वचन का पूछ लिया जाए, यानी कि उत्तम पुरुष का पूछ लिया जाए, तो पाधातु के रूप जो है ना वो पांचों लकारों में, 5 लकार है हमारे सिलेबस में, 5 लकारों में तैयार कर लेंगे। कौन कौन से लकार, लट लकार, लिट लकार, लट लकार और लिट लकार आता है, लेकिन कोर्स में कौन कौन सी हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और आती है आपकी लोट लकार और है विदलिंग। वैसे लिट लकार की जो मैंने बात करी थी कि लिट लकार के प्रश्न काफ़ी पूछे गए, तो आपको लिट लकार भी याद कर लेनी है। ठीक है, लकारें कितनी होती हैं, 10 लकारें होती हैं। कितनी होती हैं, 10। आगे बात करते हैं। दूसरा भी धातु, भी धातु प्रश्न पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। देखिए साथियों, भी धातु बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब। देखिए विभेमी, विभेसी, विभेतु और विभीत। साथियों इसमें देखिए आप भी धातु जब लट लकार में चलाएंगे, लट लकार में, तो विभेति, विभीत और विभ्यति। देखिए ये विभ्यति रूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है, अलग है, देखने में लगेगा कि ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, लेकिन नहीं, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है विभेसी, फिर है विविहिता, एक बार था पे छोटी मात्रा, एक बार बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, फिर है विभीत और विभीत, छोटी की मात्रा और एक बार वहाँ पे बड़ी की मात्रा, डबल होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन में केवल एक ही रूप है, फिर आपके एक वचन में एक ही एक रूप है, द्विवचन में सभी जगह आपके डबल डबल रूप है। ठीक है, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है क्या कि विभेमी। देखिए विभेमी ऑप्शन नंबर 1, उत्तम पुरुष एक वचन। विभेमी, विभीवा, विभीवा, विभी, विभीवा, एक बार छोटी मात्रा वहाँ पे लगाएंगे, दूसरी बार बड़ी की लगा लेंगे। फिर है विभी माँ, विभी माँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, विभेसी, द्विवचन की बात कह रहा है। तो ये कहाँ का रूप है, ये आपका रूप जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, और ये आपका विभेतु रूप कहाँ का, विभेतु रूप कहाँ का है, ये लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, और इसका एक डबल होता है क्या, विवितात, विवितात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है। ठीक है, एक और देखिए ऑप्शन नंबर है क्या कि विभीत। ये विभीत रूप जो है ये कहाँ का है, ये भी साथियों लोट लकार और मध्यम पुरुष बहुवचन का है। एक बार इसमें छोटी भाव में मात्रा लग जाएगी, ठीक है, एक बार बड़ी लग जाएगी। तो ये थे आपके 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों की हमने कर दी चर्चा। आगे बात करते हैं, आपको याद कर लेना है। तीसरा नंबर प्रश्न कि माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण कितनी बार आया। देखिए माहेश्वर सूत्रों में जो हा वर्ण है वो कितनी बार आया साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 बार। अब कहाँ आया, देखिए पहले हैवरट, ये आपका 5वां सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में कितना सूत्र है, 5वां नंबर का। और देखिए इसके आगे क्या है, ये 5वें नंबर का सूत्र है और ये 14वें नंबर का सूत्र है। किसका, 14वें नंबर का। तो देखिए ये 14 नंबर है, ये 5वां नंबर है, ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए हा जो है वो शुरू में आया है, कितनी बार आया है, 2 बार। हा शुरू में आया है 2 बार। ठीक, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब साथियों ये भी देखना है कि 14 क्या है, तो 14 महेश्वर सूत्र है। देखिए महेश्वर शब्द कैसे बना है ये भी देख लीजिए। तो महेश्वर, इसको ऐसे करके देखिए, महेश्वर में अण प्रत्यय लगाएंगे तो दित का होगा और बन जाएगा माहेश्वर। क्लियर, आगे बात करेंगे। कितने हैं, 14 महेश्वर सूत्र हैं। तो देखिए स्वर जो हैं,
स्वर कितने हैं? 9 हैं। साथियों अगर 9 ना हो ऑप्शन में, जिसे हम अच कहते हैं, क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं, इसीलिए अच कहते हैं। अगर 9 ना हो तो ऑप्शन आप 11 ना लगा करके 13 लगाएंगे, क्योंकि आपके दीर्घ जुड़ जाएंगे। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ा और रेली। इस तरीके से कितने हो जाएंगे कि 9 4 13। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब कहेंगे आप कि ए आई ओ क्यों, ए आई ओ इनका क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी दीर्घ हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता, इसीलिए इनके कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। ठीक है। और देखिए इसके आगे बात कर रहे हैं कि 9 क्या है, तो 9 तो बता दिए अभी। 9 क्या है? स्वर हैं, जो कितने सूत्रों में है? माहेश्वर सूत्र के 4 में। आयुणा, रे लड़का, ए ओंगा, ए औचा। क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे माहेश्वर सूत्रों में, देखिए माहेश्वर सूत्रों में जो कितने वर्ण हैं? माहेश्वर सूत्रों में वर्ण कितने हैं? तो अगर हा को अगर एक बार लेंगे तो वर्ण हमारे हो जाएंगे 42, और हा को अगर 2 बार लेंगे तो वर्ण कितने हो जाएंगे? तो वर्ण हो जाएंगे आपके, तो वर्ण आपके हो जाएंगे 43। और साथियों देखिए, अगर आप प्रत्याहार पूछेंगे तो 43 लगाएंगे। ठीक है। अगर यूपी टेट की बात, सी टेट की बात करेंगे तो आप 42 लगाएंगे। यूपी टीजीटी में आप बाबूराम सक्सेना के अनुसार 43 लगाएंगे। तो वर्ण भी 42 हैं माहेश्वर सूत्रों में। और ठीक है, हा को एक बार गिनेंगे तब, अगर 2 बार गिनेंगे तो आ जाएंगे आपके 43। ठीक है। और प्रत्याहार भी 42 और 43 हैं, 44 भी हैं। ठीक है। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगर पूछे कि हल प्रत्याहार में वर्ण, हल प्रत्याहार में अगर पूछे वर्ण कितने हैं तो आप बताएंगे 34। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा प्रश्न, अगर हल वर्ण पूछे, हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण, तो आप कितने लगाएंगे? 33। ठीक है साथियों। और देख लीजिए, जब आप देखिए 42 की बात करिए ना, तो 33 क्या हो गए? व्यंजन हो गए। 33 आपके क्या हैं? व्यंजन हैं। और 9 क्या हो गए आपके? स्वर। 9 हो गए आपके स्वर। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके? 42। क्लियर हो जाएगा। आगे मूल स्वर की बात करेंगे। मूल स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 5। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ऋ और क्या हो जाएगा? लिर। ठीक है। आगे देखिए इसका दीर्घ होता है, इन चारों का दीर्घ हो जाता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। इसके 18 वेद, आ के 18, ई के 18, ऊ के 18, ऋ के 18, लिर के कितने हो गए? 12, क्योंकि इनका क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता है। और साथियों ए, ओ, आए और क्या आ जाएगा? औ। इनके देखिए कितने भेद होते हैं? इनके होते हैं आपके 12, क्योंकि इनका क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता है। तो इनके कितने भेद हो गए? 12। ठीक है। मूल स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, और एक सदैव ए, ओ, आए और औ। देखिए ये कितने हैं? 4। ये कहते हैं सदैव दीर्घ, सदैव दीर्घ। ठीक। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दीर्घ कुल, कुल दीर्घ, कुल दीर्घ। कुल अगर दीर्घ की बात करेंगे, दीर्घ स्वर, तो कितने हो जाएंगे? 8। 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? देखिए आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आए, औ। कितने हो गए? 4 4 8 हो गए। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर आ गया आपका 4। इस पर चर्चा करेंगे कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखिए व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या यानी, तो आपको जवाब देना 31, 41 और 33, 39। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 33। ठीक है। अगर हल प्रत्याहार की बात करते, अगर हल प्रत्याहार की बात करते तब क्या बताते? हल प्रत्याहार बताते तो 34 हो जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। अब आगे देखेंगे, बाकी तो हो गया। तो हल प्रत्याहार में होते तो कितने हो जाते हैं? 34। क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार कर लेंगे। तो 25 क्या हो गए? स्पर्श वर्ण हो गए। स्पर्श वर्ण यानी कवर्ग, 5 चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब देखिए एक प्रश्न और है, कु, चू, टू, तू और है पू। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें उदित कहेंगे। क्या कहेंगे? उदित वर्ण। कितने हैं? 5। पू, चू, टू, तू, पू। आगे क्या है? स्पर्श वर्ण कितने हो गए? 25। तो 25, 4 क्या हो गए? अंतस्थ और 4 क्या हो गए? ऊष्म। टोटल कितने हो गए? 33। 25 4 29, 29 और 29 4
33। क्लियर हो जाएगा। अब साथियों ये 3 वर्ण हैं आपके छा, त्रा, ज्ञा। ये 3 वर्ण कैसे हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है, 2 मिलकर बने हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। साथियों यहाँ स्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है, हिंदी में है, संस्कृत में नहीं। आगे देखिए ये कैसे बना है? का, सा, आ बराबर क्या बन जाएगा? छा, ता, रा और क्या है? आ बराबर क्या बन जाएगा? त्रा। ऐसे ही आ जाएगा आपका जा, या, आ बराबर बन जाएगा ज्ञा। अरे आप समझ लीजिए, ठीक। देखिए जा, या, आ बराबर ज्ञा हो गया, का, सा, आ बराबर छा हो गया, ता, रा, आ बराबर क्या हो गया? त्रा। ठीक है, स्क्रीन छोटी है साथियों, आगे देखते हैं। इसके आगे आप बात करेंगे तो देखिए ये 3 को नहीं गिनेंगे, किस में? 33 में। 33 में क्या क्या गिने जाएंगे? 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ जिसे अर्धस्वर भी कह देते हैं, यण प्रत्याहार में भी आते हैं। आगे ऊष्म वर्ण कितने हो जाते हैं? 4, सा, 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 हा, ठीक है, और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 पर, ठीक। आदर्श शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप। प्रथमा व्यक्ति एक वचन यानी किसमें? एक वचन में बात करेंगे और लिंग देखेंगे कौन सा है? स्त्रीलिंग। देखिए आदर्श के रूप 3 लिंग होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखिए पुल्लिंग में चलते हैं असौ, अमु, अमी। स्त्रीलिंग में चलते हैं असौ, अमु, अमु, ठीक है। और देखेंगे नपुंसक लिंग में एक वचन कैसे चलेंगे? अदा, अमु, अमूनी। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। देखिए स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन में आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक ही जैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अब देखिए अदा कहाँ का है? नपुंसक लिंग। अमु का है द्विवचन, ठीक है, और अमु जो क्या है? स्त्रीलिंग में बहुवचन का रूप है। कहाँ का है? बहुवचन का रूप है। आगे बात करते हैं कि भगवान अगस्त की पत्नी का नाम। भगवान अगस्त की पत्नी का नाम, देखिए साथियों अदिति, अरुंधति, भगवान अगस्त की पत्नी, ठीक है, लोपामुद्रा और बसुमती। देखिए अदिति जो है दाक्षायणी है, और ये किसकी पत्नी है? ये मारीच ऋषि की पत्नी है, जिन्हें कश्यप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्यप। जो काश्यप हैं वो कौन है? कण्व है। कश्यप कौन है? मारीच। इनकी पत्नी का नाम क्या? अदिति, ठीक है, दाक्षायणी भी कहते हैं इनके लिए। अरुंधति किनकी पत्नी है? अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है, ठीक है। अगस्त की पत्नी का क्या नाम है? लोपामुद्रा है। और बसुमती किनकी है? ये दुष्यंत की है। क्या है? दुष्यंत। तो दुष्यंत की कौन सी है? देखिए दुष्यंत की पत्नी नाम बसुमती है, हंसपतिका है और शकुंतला है। क्लियर हो गया? और उसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। आगे बात करते हैं 7वां नंबर प्रश्न। किसलयमिव मुग्धं वंदनाद् विप्रलूनं हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोका। साथियों इससे पहले बताएंगे ये सूक्ति जो है वो कहाँ की है। तो मेघदूत, निषदकम, अभिज्ञान, उत्तर रामचरितम। सही जवाब हो जाएगा इसका उत्तर रामचरितम। वक्ता इनका हो जाएगा मुरला। क्या हो जाएगा? मुरला, ठीक है। आगे छंद कौन सा हो जाएगा? मालिनी, मालिनी, ठीक है। 15 वर्ण होंगे, 8 कामा 7 पर यति होगी, ठीक है। और ये विस्कंबक का है श्लोक। श्लोक संख्या कितनी है? 6 अंक में श्लोक संख्या कितनी है? 5। श्लोक संख्या कितनी है? 5। मुरला के द्वारा बोले गए श्लोक कितने हैं? 4। अंडरभिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गुण गणव्यथा ईदृशानाम विपाको भी जायते। और है आपका कि वो है बीची बात सीकर छोद सीत। तीनों का 4था नंबर आपका क्या है? कि किस लय में मुग्धम वंदनात् विप्रलूनम। और विस्कंबक में एक श्लोक तमसा के द्वारा बोला गया है, वो है परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोलम कबरीक माननम, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इतने प्रश्न हो गए। आगे बात करते हैं कि इसमें और भी प्रश्न है। देखिए कह रहे हैं कि किसलयेव, तो यहाँ पर आपका उपमालंकार हो जाएगा। क्लियर? आगे बंधन से टूटने पर, ठीक है, मुरझा जाता है फूल ना। हृदय कमल सोची,
यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। दारुणा कैसा है तो दीर्घ का हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। रूपक अलंकार किस लय यम में आपका रूपमा अलंकार, हृदय कमल सोसी में रूपक अलंकार और दीर्घ शोका में कर्मधारय समास। क्लियर। आगे देखेंगे इसके आगे, इसकी 2 लाइनें और है नीचे आगे। गिलपति परिपांडु छाममस्या शरीरम सरिज धर्मा केतकी गर्भपत्रम। ठीक है, आगे अब देखते हैं उच्चारण स्थान। देखिए लिरि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए अकु विसर्जय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंता, लिर्तु रसा नाम दंता। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी। लिर। तू का मतलब क्या हो जाएगा, तवर्ग। ला और सा, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कितना हो जाएगा, 5 वर्ण जो हो गए ताता सादा नाम और ला, लिर, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। ये सब वर्ण कैसे कहलाते हैं, ये सब दंत वर्ण है। दादा ना आदत्ता या दंत, दंत से निकलने वाली ध्वनि दंत कहलाती है। कंठ से निकलने वाले वर्ण कंठ वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तालु से निकलने वाले वर्ण तालव्य हो जाते हैं। क्लियर हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से उच्चारण स्थान जो है वो कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। ठीक है, देखिए आपके उच्चारण स्थान पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने हैं, 8। क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे तालु क्या है, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है, ये दे तो कंठ तालु, वो दे तो कंठोष्टम, बकार तंतोष्टम, जीवामूले जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक, आगे बात करते हैं, अब पढ़ लेंगे आप सब। पावका में संधि है, पावका देखिए आपको ये देखना है, पावका में संधि विच्छेद करिए। पहले देखिए आपका एक शब्द है नयन, ये क्या है, पवन। ये क्या है आपका, नयन पवन। एक है आपका नायक, एक आपका क्या है, पावक। इसको समझेंगे आप। अब इसको विच्छेद करने का तरीका देखिए, या से पहले अगर आ है तो अय हो जाता, और अय की क्या लगाएंगे, एक मात्रा लगाएंगे, यानी ना पे आप एक मात्रा लगाएंगे और आपका बन जाएगा एक। अगर या से पहले छोटा आ है और वहाँ से पहले आपका क्या है, छोटा आ है, तो ओ की मात्रा लगाएंगे पा पे, तो कोधन अन। क्लियर। अगर या से पहले बड़ा की मात्रा तो 2 चुटियाँ लगाएंगे, किस पे, ना पे, और अका जाएगा। ठीक है, और देखिए वहाँ से पहले अगर बड़ा की मात्रा है तो कैसी लगाएंगे, 2 चोटी डंडा लगा देंगे, पौधन अका। क्लियर। इस तरीके से आप, ये अयादि संधि है, एच इसका सूत्र है। ठीक है, और ये सूत्र जो है, इस सूत्र के जो है, ये सूत्र के साथ साथ एक यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र लगता है, तभी पूरा कार्य होता है। तो साथियों इसका विच्छेद पे देखेंगे आप लोग। नयन का नेधन अन, पवन का पोधन अन, नायक का नैधन आका, नैधन अका, और पावका का हो जाएगा पौधन अका। सही जवाब क्या होगा इसका, देखिए पावका है, अभी क्या बताया था हमने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, पौधन अका। आगे बात करते हैं, अग्नि बोलते हैं इसके लिए, पावक के लिए। देखिए भीत्रा अर्थानाम भय हेतु, भीत्रा अर्थानाम भय हेतु, भीत्रा अर्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से कौन सा कारक होगा, संप्रदान, अपादान, कारण या फिर अधिकरण। साथियों देखिए संप्रदान करने वाले कई सूत्र हैं, संप्रदान संज्ञा करने वाले, अपादान संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं। ठीक है, और कर्ण संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं, अधिकरण संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं। तो देखिए भीतर अर्थानाम जो है वो है कि जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए। ठीक है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और अपादान पंचमी से पंचमी युक्ति हो जाती है। देखिए कर्ण में क्या होता है, कर्ण देखिए कर्ण संज्ञा करने वाले एक हेतु सूत्र है। ठीक है, एक कौन सा है, हेतु सूत्र है, एक साधातम कर्णम सूत्र है। ठीक है, इस तरीके से कर्मणा यम अभिप्रेत सा संप्रदानम है, रुचि अर्थानाम प्रियमाणा संप्रदान हो जाता है। ठीक है, ये चतुर्थी विचार कर रहे हैं बात। देखिए आपका अधिकरण क्या है, आधारो अधिकरणम, आधार कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, औपश्लेषिक, वैषयिक और अव्यापक। क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब उपसर्ग धातुओं के साथ कहाँ आता है, पहले, पीछे, आगे पीछे, और मतलब लगता ही नहीं है, लग नहीं सकता। देखिए उपसर्ग जो है ना, देखिए हार शब्द लिया हमने और उससे पीछे लगा देंगे बी, इसका मतलब क्या, हार माने चोट करना, हार जाना। ठीक है, अब देखिए बिहार क्या हो गया, बी उपसर्ग लगाएंगे, ऐसे ही आप
हार देखेंगे और हम सम उपसर्ग लगा देंगे तो का अर्थ हो जाएगा संहार करना। ठीक है, ऐसे ही आप जय लगाएंगे और इसके आगे लगा देंगे परा तो क्या बन जाएगा पराजय। तो देखिए ये कहाँ लगता है, पहले लगता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, पहले। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, पहले। आगे 12वें नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हनुमते नमः, हनुमते में कौन सी व्यक्ति, देखिए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, बसट, योगास्या, ये सब अव्यय पद हैं। यहाँ पर क्या है, उपपद हैं और इनके योग में उपपद व्यक्ति हो जाएगी हनुमते में चतुर्थी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, बसट, योगास्या। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वदा के योग में, अलम के योग में। देखिए अलम के योग में पर्याप्त में चतुर्थी हो जाएगी और निषेध में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। अलम महिपाल सर्वेण। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब आता है कि लट लकार किस काल का वाचक, किस काल का बोधक है, किस काल को करता है। देखिए भविष्यत काल के लिए कौन लकार आती है, भविष्यत काल के लिए लट लकार आती है। विधि, आज्ञा, आशीष, विधि, आज्ञा और आशीष, इसमें कौन से लकार का प्रयोग होता है। देखिए विधि, आज्ञा, आशीष में आपकी लिंग लकार होती है। कौन सी होती है, विधि है यानी विधिलिंग, आज्ञा होती है, आशीष अर्थ होता है, उसमें आपकी विधिलिंग लकार हो जाती है। देखिए आपका आता है भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल के लिए लंग लकार आ जाता है और वर्तमान काल के लिए आपका क्या आ जाता है, लट लकार आ जाता है। लेट लकार जो होती है वैदिक में प्रयोग हो जाती है। लेट लकार, लगाने कितनी है आपकी 10 है। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, आज्ञार्थ। ठीक है, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। ठीक है, हेतु हेतु में आपकी हो जाएगी 10वीं लकार। आगे बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। तिलक मंजरी के लेखक कौन है। देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए भास हैं या धनपाल हैं, धनपाल, धनपाल हैं। आगे कौन से हैं, ये आपके बिल्लड़ हैं, बिल्लड़, बिल्लड़, बिल्लड़ है और कल्लड़ हैं। ये भास दिखाई दे रहे हैं। तो तिलक मंजरी के लेखक कौन है, धनपाल है। कौन है, धनपाल है। अब आप सुनेंगे। ठीक है, तिलक मंजरी के लेखक कौन है, धनपाल है। प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण अगर पूछे, ठीक है, स्वप्नवास दत्तम पूछे तो भास के कितने नाटक हैं, 13 हैं। भास तेरा चेहरा सुहाना लगता है। ठीक है, तो भास के कितने नाटक हैं, 13 नाटक हैं। ठीक है, और धनपाल की रचना कौन सी है, तिलक मंजरी। तिलक मंजरी के लेखक कौन है, धनपाल। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। कल्लड़ की रचना कौन सी है, कल्लड़ की राजतरंगिणी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और बिल्लड़ की जो रचना है वो विक्रमांगदेव चरितम है। तो साथियों सब रचनाओं को तैयार कर लेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं कि कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है। अरे 3 जन्मों का वर्णन है, चंद्रापीठ, तारापीठ और पुंडरीक, कपिंजल। देखिए इस यहाँ जो है पुंडरीक के भी 3 जन्मों का वर्णन है। ठीक है, कपिंजल का भी 3 जन्मों का वर्णन है और चंद्रापीठ का भी वर्णन है। लेकिन जब हीरो होता है ना तो उसकी बात करते हैं। अब ना पुंडरीक को मानेंगे ना कपिंजल को, तारापीठ तो है ही नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा चंद्रापीठ। चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। पहले चंद्रमा होता है, फिर चंद्रापीठ होता है, फिर राजा शूद्रक बनता है जो विदिशा का राजा होता है। ठीक है, पहले पुंडरीक हुआ, फिर वैशंपायन हुआ, फिर कौन हुआ, सुख हुआ। तो सुख का मिलन किससे होता है, शूद्रक के सामने। और जब चंद्रापीठ होता है तो उसका मित्र कौन होता है, वैशंपायन। और जब चंद्रमा होता है तो जो वैशंपायन है वो पुंडरीक होता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे किसकी, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 15 हो गया, प्रश्न नंबर हो गया आपका 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। और 16 प्रश्न क्या कहता है कि रामा पुस्तकम पठति। अब देखिए वाच्य परिवर्तन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्म है, ठीक है, उसमें आपको शब्द रूप की जानकारी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको लिंग पता होना चाहिए कि ये किस लिंग में है। जैसे पुस्तकम का रूप है, अब देखिए पुस्तकम जो है नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे विद्यालय पुल्लिंग है, ठीक है, तो निधि पुल्लिंग है। ठीक है, तो आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि ये किस लिंग में है। बशर्ते आप अच्छा वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब तक आपको लिंग नहीं पता होगा। तो देखिए रामः पुस्तकम पठति, तो राम जो है वो तो है ही कैसा, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है। तो राम का तृतीया क्या हो जाएगा, देखिए 121 बराबर कर्तृवाच्य होता है। कर्ता प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। 311 की बात करता हूँ, कर्ता में तृतीया होती, कर्ता अनुक्त होता है, कर्म में प्रथमा होती है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और जिसमें प्रथमा होगी वही प्रधान होगा। कर्ता में कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा इसीलिए प्रधान, कर्म वाच्य में क्रिया, कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा इसीलिए कर्म प्रधान और कर्म वाच्य हो गया, उसका नाम ही हो जाएगा। ऐसे ही भाव वाच्य में क्रिया प्रधान होती है इसीलिए भाव वाच्य होता है। ठीक है, भाव माने क्या होता है, क्रिया। तो जहाँ प्रथमा व्यक्ति होगी वही प्रधान होगा।
क्लियर हो गया। अब देखिए इसको करते हैं शुरू। कह रहे हैं कि राम का तृतीया करेंगे तो अनुक्त कर्ता करेंगे तो रामायण होगा। देखिए रामायण हर चारों जगह है, क्लियर। अब पुस्तकम का रूप चलाएंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ऐसे फल के रूप चलेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी ऊपर जो है द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है। अब यहाँ नीचे देखने में तो एक ही जैसा लगेगा लेकिन होगा अलग, ठीक है। तो पुस्तकम पुस्तकम हर जगह है, एक जगह नहीं है, सी नंबर में नहीं है, इसको काट देंगे, ठीक है। बाकी हर जगह है, ठीक है। अब देखिए कर्ता के अनुसार जब चलाएंगे, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म के अनुसार क्रिया होगी तो आपका कर्मवाच्य होगा। अब बात देखना है, अब देखना ये है कि भैया कर्म में व्यक्ति कौन सी है, प्रथमा है तो पुस्तकम है। और पुस्तकम के अनुसार जब क्रिया चलाएंगे तो पठेत तो होगा नहीं, पठेत तो होगा नहीं। तो पुस्तकम के अनुसार क्या नहीं, पठितानी तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। तो रामायण पुस्तकम पठ्यते, ठीक है, क्योंकि एक वचन है पुस्तकम तो हो जाएगा पठ्यते। अगर पुस्तकम हो जाता पुस्तके तो पठ्यते हो जाता। अगर यहाँ पर पुस्तके होता ऐसे समझ लीजिए तो यहाँ पर क्रिया ऐसे हो जाती पठ्यते, ठीक है। अगर यहाँ पुस्तकानी होता तो पठ्यन्ते हो जाता। आप समझ गए होंगे बात के लिए। आगे बात करते हैं और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अब आता है आपका क्या 17 नंबर प्रश्न। अर्थो ही कन्या पर की ताम दिशम प्रेष परिगृह्यतु जातो ममायम विसदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शिव अंतरात्मा। कौन कह रहा है, इसका वक्ता कौन है, वक्ता इसके कौन है, काश्यप। और काश्यप के लिए क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। ये कहाँ की लाइन है, अभिज्ञान की, अभिज्ञान। अंक कौन सा है, चौथा अंक है। श्लोक नंबर कौन सा है, 22 है। श्लोक में छंद कौन सा, इंद्रवज्रा है। इंद्रवज्रा में एक लाइन में कितने वर्ण होते हैं, 11, और 11 गुणा 4 बराबर कितने हो गए, 44, ठीक है। 22वां श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 22वां श्लोक है। वक्ता कर्ण या काश्यप है, इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा में एक लाइन में 11 होते हैं, 4 में कितने हो गए, 11 गुणा 4 बराबर कितने हो गए, 44 हो गए। और ये लास्ट का श्लोक है कि कन्या पराया ही धनु होता है, आज उसे अपने पति के पास भेज करके मेरा हृदय जो है वाग वाग हो गया है। कौन कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ गौतमी कौन, देखिए गौतमी जो है शकुंतला के साथ जाती है हस्तिनापुर में, ठीक है। आगे दुष्यंत कौन है, राजा, ये चंद्रवंशी राजा है, ठीक है। ये चंद्रवंशी कौन है, ये राजा है। कहाँ का है, चंद्रवंशी कह लीजिए चाहे पुरवंशी कह लीजिए, ठीक है। ये कहाँ का राजा है, ये जो राजा है वो हस्तिनापुर का राजा है, ठीक है। मेनका एक अप्सरा है, विश्वामित्र और मेनका के मिलन से शकुंतला की उत्पत्ति हुई है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं और देखिए लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4:22, ठीक है। आगे देखेंगे और कपिल देव द्विवेदी 240 पेज पे आगे बात करते हैं। आगे संबोधने चा, संबोधन में भी चा माने प्रथमा, यानी संबोधन में भी कौन सी व्यक्ति होती है, तो देखिए भैया ये होती है आपकी प्रथमा। देखिए षष्ठी का पहला सूत्र कौन सा होता है, षष्ठी शेष, यानी शेष अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है, षष्ठी होती है। सप्तम में अधिकरण है क्या, देखिए सप्तमी व्यक्ति होती है क्या, अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है। और अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से आती, अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीया। देखिए उक्त जहाँ होगा वहाँ प्रथमा व्यक्ति होगी। अनुक्त अगर है, अनुक्त कर्ता है तृतीया, अनुक्त कर्म है द्वितीया, अनुक्त करण है तृतीया, अनुक्त संप्रदान है तो चतुर्थी, अनुक्त अपादान है तो हो गई आपकी कौन सी, पंचमी, और अनुक्त अधिकरण है तो आपकी हो गई सप्तमी। साथियों संबोधन चा में आपकी व्यक्ति हो जाएगी प्रथमा। तो साथियों प्रातिपदिक संज्ञा करने, देखिए प्रथमा व्यक्ति करने वाले सूत्र कितने हैं, 2। एक प्रातिपदिकार लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा, ठीक है। और उसमें हो गए 4 जगह, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा, लिंग में प्रथमा, परिमाण में प्रथमा, वचन में प्रथमा और संबोधन में प्रथमा। कुल जगह 5 जगह प्रथमा व्यक्ति होती है। अब साथियों एक और बात करता हूँ कि स्वतंत्र कर्ता भी स्वतंत्र होता है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा था। इस तरीके से ये इसका जवाब कौन सा हो गया आपका, डी नंबर, प्रथमा विभक्ति। विभक्ति कितनी होती है, 7। विभक्ति प्रकार कितने होते हैं, 2। उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति। आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। साथियों द्वादश पद में समास है। द्वा माने 2, 10, 10 2, 10 2 12, 10 और 2, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, ऐसे हम बोलते थे पहले, ठीक है। तो 10 और
2, यानी कैसे कौन समास हो जाएगा? आपका समास हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, तो 10 2 12, यानी कौन समास हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? 4 से द्वंद्वा। 4 से द्वंद्वा सूत्र से आपका हो जाएगा 2 चा 10 चा। इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, इसको जब आप विग्रह पूछ सकता है ऐसे करके 2 चा 10 चा। ठीक है, तो 2 चा 10 चा बराबर हो जाएगा द्वादश, और द्वादश समास जो है वो 4 से द्वंद्वा से द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए बहुव्रीहि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान, ठीक है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाएंगे, एक व्यधिकरण एक समानाधिकरण। व्यधिकरण के हो जाएंगे 6 भेद, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है, और सप्तमी तत्पुरुष 6 हो गए। और आपका समानाधिकरण को क्या कहेंगे? कर्मधारय। और कर्मधारय में विशेष विशेषण होगा, कृष्ण सर्पा जिसका बहुत चर्चित उदाहरण है। फिर पूछेंगे आप कि कर्मधारय का भेद क्या हो जाएगा? द्विगु। नवरात्र में जिसमें समास हो जाएगा द्विगु। इसके बाद है बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होगी, जैसे दशानना, ठीक है, दशानन है जिसके का अर्थात रावण, इसीलिए ये किसी का विशेषण होगा और बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है? आपका अव्यय होता है, ठीक है, और पूरा समास क्या कर देता है? अव्यय कर देता है। ठीक है, किसी अव्यय से जुड़ने पर पूरा शब्द क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। अव्ययभाव समास को अश्वपद विग्रह कहते हैं, नित्य समास कहते हैं, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास 16 अर्थों में होता है, व्यंग्य, युक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनपूर्व, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतावचनेषु। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का द्वादश समास जो है, द्वादश में जो है बहुव्रीहि द्वंद्व समास हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए 20 नंबर, द्वौ पादौ यस्सा। द्वौ पादौ यस्सा, इसका विग्रह है द्विपादा, द्विपाद और द्विपद या द्विपदी। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। देखिए ये संख्या सुपूर्वक से एक सूत्र है, संख्या सुपूर्वक से एक सूत्र है, उससे यहाँ पर द्वौ पादौ यस्सा, द्विपादौ यस्सा, ठीक है, यहाँ पर अलो अंत्याज सूत्र से देखिए जब आप द्विपाद बना लेंगे, द्विपाद, द्विपाद, और अलो अंत्याज सूत्र से जब आपको यहाँ आ जब आप करना पड़ेगा क्या? आ की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या? द्विपाद, तालंत हो जाएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अलो अंत्याज सूत्र की सहायता से आकार के समासांत का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और सही जवाब इसका हो जाएगा आपका द्विपाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, और इसके आगे करेंगे बात हम। एक प्रश्न देखिए साहित्य से आगे कि शिवराज विजय, शिवराज विजय, इसमें शिवाजी की विजय होती है, इसीलिए शिवराज विजय के कथानक का आरंभ का काल है, मतलब कथानक का आरंभ हुआ था किस समय? देखिए लाइन भी है, पढ़ी होगी आपने शिवराज विजय में। सबसे पहले मंगलाचरण है, विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, 10:1:25, और दूसरा है हिंस्रा स्वपापेन विहिंस्रता कला साधु समित्यन वयाद विमुच्यते। देखिए पहले बारे में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, दूसरे में क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और ये श्री भागवत पुराण से लिए गए हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, अरुण ऐसा प्रकाश सा पूर्वश्याम भगवतो मरीश मालिना, भगवान सूर्य के बारे में बता रहे हैं। तो अरुण ऐसा, अरुण को आगे किए हुए भगवान सूर्य का उदय हो रहा है, तो प्रातः काल का वर्णन है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ये सही, बी सही हो जाएगा। कौन सा? आगे चंद्रापीठ के पिता का नाम था। चंद्रापीठ के देखिए पिता की बात आ रही है, पिता पुत्र की बात आ रही है, तो क्या करेंगे? चंद्रापीठ के पिता का नाम श्वेतकेतु, तारापीठ, सुकनास, हंस। देखिए तारापीठ के पुत्र जो थे चंद्रापीठ, और चंद्रापीठ का पिता कौन है? तारापीठ। क्लियर है? कहाँ के रहने वाले थे ये? कहाँ के राजा थे? तो ये उज्जैनी के राजा थे। श्वेतकेतु कौन है? अब देखिए श्वेतकेतु जो है वो पुंडरीक के पिता है। श्वेतकेतु लक्ष्मी से कौन है? सॉरी, श्वेतकेतु से पुंडरीक का जन्म हुआ। श्वेतकेतु से किससे? पुंडरीक का। अच्छा, सुकनास किसके पापा हैं? सुकनास जो है वो वैशंपायन के पिताजी हैं। तो हंस जो है, हंस बताइए, हंस यानी गंधर्वराज हंस जो है वो महाश्वेता के पिता हैं। क्लियर हो जाएगा? इस तरीके से आपने चारों जवाब क्लियर कर लिए। आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि राज प्रकृति कैसी होती है? 23 नंबर, राज प्रकृति कैसी होती है? देखिए ये सवाल जो है ये कहाँ का है, तो आप बताइए सुकनासोपदेश का है, और कादम्बरी के पूर्वाश्रित सुकनासोपदेश लिया गया एक अंश है।
प्रकरण है, यूँ कह लीजिए। तो राज प्रकृति कहती बेहुला होती, उज्ज्वला होती, निर्मल होती, सुलभा होती। लाइन आपने अगर पढ़ी होगी तो आप तुरंत बताएंगे। अहंकार दाह ज्वम, अहंकार दाह ज्वर, दाह ज्वर अंधकारिता, बेहुला ही राज प्रकृति। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता, बेहुला ही राज प्रकृति। ठीक है, तो वह बेहुला होती है, चंचल हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर कैसा हो गया, बाकी तो जो कट है सब आगे देखिए इसके आगे बात करते हैं चिकीर्षु किस धातु से बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकीर्षु ये है कहाँ का, ये चिकीर्षु जो रूप है वो कहाँ का है। वैसे इन्हें लिखा है कि संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना, पेज नंबर 461 में। साथियों वैसे चिकीर्षु शब्द क्या है, इच्छा हुई किसकी। देखिए जब आप सुखनासोपदेश पढ़ेंगे तो चिकीर्षु पूछा गया है, ठीक है, इच्छा हुई है तो पहली पेज में मिलेगा आपके लिए। तो ची धातु, कृष धातु यानी सु धातु, क्री धातु। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, क्री धातु है इसकी। ठीक है साथियों, कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलता है क्री, जब आप एक किताब देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये ऐसे लगा हुआ, और कहीं कहीं ऐसा है। तो ठीक है, दोनों जगह मिल जाता है। कुछ किताब जैसे मेरे पास एक किताब है, उसमें ये किताब आप देख रहे होंगे, तो इस किताब में आपको ये राह वाला मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, जरा दिखा दें आपके लिए। देखिए ये इतने पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिलेगा, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा इस किताब में। आप ये किताब का नाम है आचार्य रामनाथ शर्मा सुमन, ठीक है, कादम्बरी प्रणीता, आगे है सुखनासोपदेश। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो ऑप्शन ये देखिए, अगर ये ना हो तो आप ये लगा देंगे। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न फिर आ गया, उवाच जो है लकार कहाँ की है, यानी उवाच, पहले लकार आप बताइए उवाच है कहाँ का रूप। ठीक है, ऐसे तो उवाच है तो यही पैराग्राफ में मिल जाएगा उवाच। ठीक है, किस लकार में है उवाच साथियों ना, वो लिट लकार में है। कौन से लकार में, लिट लकार में। इसको जवाब तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, लिट लकार में, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, उवाच जो है वो आपका लिट लकार प्रथम पुरुष। लेकिन उवाच जो है क्रिया ये कहाँ आई है, तो ये आपका सुखनासोपदेश में मिलेगा पहले पेज में। ठीक, आगे बात करते हैं। बाकी लकार आप जानते हैं, लिंग भी लकार है, विधिलिंग बताता है, लंग लकार अनंतन भूतकाल, लट लकार वर्तमान काल है। आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न में, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया। साथियों, विंध्याटवी में, दंडकारण्य में, पंचवटी में, द्वैतवन में। देखिए ये आपका हो गया आपका द्वैतवन में, द्वैतवन में रह रहे थे। ठीक, कौन, युधिष्ठिर रह रहे थे। श्लोक पहले आप पढ़ेंगे कि श्रियाकुणा मधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यम यम वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाययु युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। देखिए युधिष्ठिर जो है द्वैतवन में, तो द्वैतवन में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, आगे किसके पास आया, युधिष्ठिर के पास आया, तो कहाँ आया, द्वैतवन में आया। अब द्वैतवन में समास कौन सा हो जाएगा, एक कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ठीक, आगे देखिए वनेचरा में टा प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, आगे इसको और देखेंगे कि पंचवटी और दंडकारण्य ये दोनों कहाँ आते हैं, ये आपके उत्तर रामचरितममानस में मिलेंगे तृतीय अंक में, छाया अंक में। विंध्याटवी आपको कहाँ मिलेगी, कादम्बरी में मिलेगी। ठीक है, यही तो ठीक सुख पक्षी से रिलेटेड होगा। आगे देखिए, तो क्लियर हो गया। अद्वैतवन क्रातार्जुनीयम। आगे बात करते हैं 27वां नंबर प्रश्न, और 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देखेंगे कि कुरु नाम अधिपा का तात्पर्य किससे। देखिए आपकी लाइन अगर पढ़ी है किसकी, अभी क्रातार्जुनीयम की, तो क्रातार्जुनीयम में ये कह रहे हैं कि श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यम युम वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। युधिष्ठिर के पास लौट आया है वनेचर, युधिष्ठिर के पास लौट आया सारी जानकारी लेकर। तो जानकारी लेने क्या क्या गया था, कुरुणाम अधिपा, कुरु देश के स्वामी की राजलक्ष्मी के बारे में, और प्रजा सुवृत्ति, प्रजाओं के व्यवहार के बारे में। दो कामों के लिए नियुक्त किया था, और दोनों कामों को अच्छी तरीके से जान के समझ करके लौट आया है किनके पास, युधिष्ठिर के पास। तो कुरु नाम, कुरु देश के अधिपा माने, अधिपा का मतलब देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु रक्षा अर्थ में। ठीक है, अधिपा यानी रक्षा अर्थ करने वाला। तो देखिए उसके आगे अधिपा का, अधि उपसर्ग
पाक में आ जाएगा का प्रत्यय, तो अब बन जाएगा अधि यानी कुरुणाम अधिपा, कुरुणाम अधिपा। देखिए तो बन जाएगा आपका कुरुणाम अधिपा यानी कुरु देश के स्वामी, और कुरु देश का स्वामी कौन है साथियों? दुर्योधन, जिससे लड़ना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए है दुर्योधन। और सुयोधन भी कहा एक जगह, जिससे लड़ना है आसान, वो है कौन? भारवी ने कह दिया उसके लिए सुयोधन। ठीक है, भारवी पक्ष है, पांडवों के पक्ष में है भारवी। आगे देखिए, तो कुरुणाम अधिपा कौन है? कुरुणाम अधिपा जो है दुर्योधन है। अगर धनंजय पूछा जाए किन के लिए आता है, तो श्री कृष्ण के लिए है, सॉरी धनंजय किसके लिए आएगा? अर्जुन के लिए, जो धन लाते थे। ठीक है, अगर पूछा जाए ब्रकोदर पूछा जाए तो किसके लिए आता है? तो भीम के लिए आता है। ठीक है, और सत्यवादी तो है नहीं, कौन? युधिष्ठिर कौन है? सत्यवादी तो हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात है दुशासन कैसा है? नवयौवन उद्यतुम। ठीक है, भीम नकुल सहदेव जो हैं वो यमो हैं। ठीक है, यम के पुत्र हैं, यमो यानी जोड़े हैं। अर्जुन के लिए धनंजय कह दिया गया। ठीक, आगे बात है अब महिभुजे। देखिए महिभुजे में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। देखिए महिभुजे में व्यक्ति आपकी कौन सी है? चतुर्थी है। अब देखिए महिभुजे में प्रत्यय कौन सा है? तो कोई भी, सर्वहार लोप हो जाता है कोई भी। ठीक है, महिभुजे क्लियर हो जाएगा। आगे अब महिभुजे में चतुर्थी व्यक्ति है तो वो किस सूत्र से? तो लिखा है कि क्रिया अर्थोपदस्य चा कर्मणा स्थाना, इस सूत्र से आप में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। ठीक, आगे बात करते हैं, और ये लाइन आपकी कहाँ मिलेगी? कृत प्रणामस्य महिम महिभुजे, कृत प्रणामस्य महिम महिभुजे यताम सपत्ने निवेदयस्यता। ये आपको दूसरा श्लोक मिलेगा, किराता जो प्रथम श्लोक में। ठीक है, कि कृत प्रणामस्य, कृत प्रणामस्य में बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, कि शत्रुओं द्वारा जीती हुई पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी तो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न, विघाताय में कौन सी धातु है? देखिए धा धातु, तन धातु, हन धातु, बम धातु। देखिए इसमें हन धातु है। ठीक है, कौन धातु है? हन धातु। और हन को कहा जाए, हन धातु जो है, और ये मिलेगी कहाँ? ये विधाताय वाला श्लोक क्या है? दुष्याम विघाताय विधातुम इच्छतु रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूवृता। ठीक है, ये आपको मिलेगा 3 नंबर श्लोक में। ठीक है, वहाँ आपको मिलेगा या विघाताय, चतुर्थी व्यक्ति होगी यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घय प्रत्यय लगा करके विघाताय शब्द बन जाता है। और कौन सूत्र से? तुम अर्थात भाववचनात् सूत्र से आपकी चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं साथियों कि किरातार्जुनीय का प्रथम पद्य किस छंद में? देखिए 1 से लेकर 44 तक ये आपके जो हैं ये आपके वंशज छंद में है। ठीक है, एक पुष्पिताग्रह है और बाद वाला क्या है? मालनी है। ठीक है, तो 46 है टोटल। कितने हैं? 46। उत्तरामचरितम में कितने श्लोक है? तृतीय अंक में 48 है। अभिज्ञान शाकुंतलम कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, आगे एक जगह लिख लेंगे आप लोग। तो 1 से लेकर 44 तक क्या है? ये आपका क्या? वंशस्थ है। तो सही जवाब देखिए प्रथम पद्य किस छंद में? यानी मंगलाचरण है आपका जो है वो किसमें? वंशस्थ में। देखिए वंशस्थ क्या हो? जतव जरव, जतव और जरव। तो जतव जरव। अनुष्टुम क्या होता है? अनुष्टुम में आपके 8 होते हैं, 8। ठीक है, और मंदागांता में कितने होते हैं? 17 होते हैं। और श्रद्धा आप जानती हैं, श्रद्धा जो है आपके 21 वर्ण होते हैं। और ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर तो आपका जाएगा ए। कौन सा छंद हो जाएगा? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 29, 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। कौन सा सही हो जाएगा? ए। अब साथियों और भी प्रश्नों की चर्चा करता हूँ मैं कि देखिए मंदाक्रांता जो है उसमें 17 होते हैं, सिकर्णी जो होता है उसमें 17 होते हैं, लक्षण सबके अलग होते हैं, हरणी होता है उसमें 17 वर्ण होते हैं। और श्रद्धा छंद कहाँ प्रयोग हुआ है? देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में हुआ है, और मंगलाचरण में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंदाक्रांता जो छंद आपका है मेघदूत में है, और जिसका मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीय का मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। श्रिया से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे अनुष्टुप छंद जो है उसका मंगलाचरण आपका
दिक्कालादनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूति एक मानाय नमस्शांताय तेज से। आपको और बन जाएगा नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धम गुणम करोम्यम पाणि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है, तो पहली वाली लाइन में आपको नमस्कारात्मक भी मिल जाएगा, नीचे मिलेगा आपका कि पाणि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, तो वस्तु निर्देशात्मक नामक मंगलाचरण होगा। साथियों कथित कांतावय गुणा आप जानती हैं, वहाँ पर आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होगा, ठीक है। और मंदा के अंत में 4, 6 और 7 पर यति होती है। बहुत विस्तार है, आगे देखिए 6 और 12 पर 6 और 11 पे आपका हो जाएगा सिकरणी, ठीक है। 4, 6 और 7 पे आपका क्या हो जाएगा, मंदा क्रांता हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, काफ़ी डिटेल से बात होगी। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन देखा? तो देखिए श्रावण मास और आषाढ़ मास, ये दोनों आप कैंसिल करो, इस पे आप देखना कि श्रावण मास पर या आषाढ़। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम को यानी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लेष्टे सानु। तो सानु पे क्या कर रहा था मेघ, तो कर प्रकीड़ा परिणत गजा प्रेक्षणीयम ददर्शा, दृश धातु है ददर्शा, ठीक है। तो देखा, तो किसको देखा, मेघ को देखा, कब देखा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आषाढ़। अब आषाढ़ के बाद क्या होता है, सावन यानी सावन। तो कही क्या है कि प्रत्यासन्ने नवसी दयिता जीवितालंबनार्थी, ये आगे श्लोक मिलेगा कि दयिता माने प्रिया के जीवन का सहारा देने का इच्छुक है, कि दयिता जीविता लंबनार्थी बराबर कौन है, यक्ष है, ठीक है। उसने श्रावण मास के निकट आने पर आगे जो है अपनी प्रिया को जीवन देने का इच्छुक है, ठीक है। आगे श्लोक में पढ़ेंगे हम, पूरा श्लोक थोड़ा ना ऐसे समझा सकते हैं बिना देख, आगे देखते हैं। तो ये दोनों पद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं, सही जवाब डी नंबर है। इसके बाद आता है कि विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी। विदिशा नगरी की बात कर रहे हैं। देखिए विदिशा जो है राजा शूद्रक की राजधानी है, विदिशा जो है राजा शूद्रक की कौन है, राजधानी है। अब इसमें बताएंगे कि यहाँ चवणवती नदी है, गंभीरा है, वेत्रवती है या सिप्रा है। तो सही जवाब क्या है कि जहाँ विदिशा है वही वेत्रवती है। वाह से मिला लीजिए आप ट्रिक पे, तो वेत्रवती बराबर क्या हो जाएगी, विदिशा, ठीक है। तो चवणवती नदी कहाँ है, तो चवणवती जो नदी है वो दसपुर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, दसपुर में। गंभीरा नदी कहाँ मिलेगी, ये मालवा प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। तो सिप्रा नदी कहाँ मिलेगी साथियों, उज्जैनी में मिलेगी, ठीक है। और वेत्रवती जो है वो कहाँ है, वो विदिशा में। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मेघदूत की चर्चा है जी। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, कृतांता का अर्थ क्या है, मित्र के द्वारा लाया गया, प्रियतम का समाचार, दैव या भाग्य और कम बोलने वाली। तो देखिए यहाँ कृतांता पद का जो अर्थ है वो भाग्य है या दैव। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक पद और इम्पॉर्टेंट है, क्या, प्रियतम का समाचार। इसके लिए क्या बोलेंगे, प्रियतम का समाचार जो है उसके लिए क्या बोलेंगे, बोले कांतोदंता। कांतोदंता पद बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रियतम का समाचार। तो सुहृद उपनता यानी मित्र के द्वारा लाया गया, सुहृद माने मित्र के द्वारा लाया गया, ठीक है। और कम बोलने वाली के लिए परिमित भाषणी बोलते हैं। परिमित भाषणी यानी कम बोलने, परिमित लिमिट में रहने वाली, कम बोलने वाली, कि लड़की तो है, स्त्री है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी। बाकी मैंने चर्चा कर दी। आगे हम बात करेंगे, देखिए साथियों 34 नंबर प्रश्न पर। अब देखिए नागेंद्र का अर्थ क्या है, नागेंद्र श्रेष्ठ हाथी, पर्वतराज, चंद्रमा और समुद्र। देखिए इसका अर्थ जो है ना वो क्या है, आपका क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हाथी। अगर हम पर्वत की बात करें तो नगेंद्र होगा। छोटी छोटी बातें जो है ना लंबी हो जाती हैं साथियों, तो नगेंद्र माने क्या है, पर्वतराज। तो अब देखिए चंद्रमा के लिए क्या कहते हैं, चंद्रमा के लिए रजनीकरा कहते हैं। क्या कहते हैं, रजनीकरा। रजनी माने रात होती है, रजनीकरा चंद्रमा होता है। और सीधी नाम पति भी है, ठीक है। और अरणवा के लिए देखिए समुद्र जो है ना उसके लिए अरणवा कहते हैं, अरणवा, ठीक है। इसके लिए हम समुद्र के लिए कहते हैं।
आप बात समझ गए। श्रेष्ठ हाथी नागेंद्र, पर्वतराज नगेंद्र, चंद्रमा रजनीकरा और अणवा क्या हो जाएगा समुद्र। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? देखिए कर्ण ऋषि को किस नाम से, दुर्वासा से, वशिष्ठ से, या गौतमी से, या काश्यप से। साथ ही एक बात सुनो, देखिए काश्यप जो हैं यही आपके क्या है कर्ण हैं, और मारीच जो हैं, मारीच ठीक है, ये आपके कौन है कश्यप हैं। क्या है, सिर्फ क्या है एक मात्रा का है, जो मारीच हैं वो कश्यप हैं और जो कर्ण हैं वो काश्यप हैं। डंडा लगा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब देखना ये है कि दुर्वासा कौन है, ये सुलभकोपा कौन है, सुलभकोपा कौन है, ये आपके कौन है सुलभकोपा आपके दुर्वासा ऋषि हैं, जो श्राप देकर गए थे। विचिंत्यन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम स्मरसति त्वां न सबोधितोऽपि सन कथाम प्रमत्ता प्रथमं कृता में। ये श्लोक बोल के गए थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला श्लोक है, विष्कंभक के अंतर्गत है। ठीक है, सुलभकोपा भी है। अब गौतमी कौन है, देखिए गौतमी दुर्वासा और काश्यप, इन तीनों का वर्णन आपको विज्ञान शाकुंतलम में मिल जाएगा, लेकिन वशिष्ठ का वर्णन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो वशिष्ठ का वर्णन आपको मिलेगा उत्तरांचरितम में। ठीक है, वशिष्ठ की, ठीक है, वशिष्ठ का परिचय जो है आपको उत्तरांचरितम में मिलेगा। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। दुष्यंत के वंश का नाम था, दुष्यंत के वंश का नाम था रघुवंश था, पुरुवंश था, काश्यप था, कुछ था। देखिए दुष्यंत के वंश का नाम जो है वो पुरु था। पुरु पैदा होने से पुरुवंश चल गया। वैसे पुरुवंश को हम चंद्रवंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुवंश को क्या कहते हैं, चंद्रवंश कहते हैं। यानी चंद्रवंशी राजा चाहे पुरुवंशी राजा, कौन, दुष्यंत। अब देखिए रघुवंश के लिए क्या कहते हैं, बोले सूर्यवंश। रघुवंशी या सूर्यवंश ये राम का वंश है। किसका वंश है, राम का। काश्यप का कौन सा वंश है, कुशिक वंश। देखिए काश्यप का नहीं, ये आपका कौन सा है, कुशिक। ये कुशिक जो वंश है वो किसका है, भारवी का है। कुशिक जो है वो भारवी है। और कश्यप जो है वो आपका बभूति का है। कश्यप जो है, कश्यप की बात मैं कर रहा था, कश्यप ऋषि नहीं, ये वंश की बात है ना। यानी रघुवंश राम का है, ये सूर्यवंश, और पुरु वंश जो है वो दुष्यंत का है। पुरुवंश को हम चंद्रवंश भी कहते हैं। और कुशिक जो है वो भारवी के वंश का नाम है, और काश्यप जो है वो बभूति के वंश का नाम है। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब साथियों जो है ना 37 नंबर पर उत्तरांचरितम के तृतीय अंक का नाम क्या है। तृतीय अंक का छाया, चित्रदर्शन, सम्मेलन, कौशल्याजनक योग। अब सबसे पहले 7 अंक के नाम। ठीक, पहला अंक को क्या कहते हैं, चित्रदर्शन। दूसरे अंक को क्या कहते हैं, पंचवटी प्रवेश। तीसरे अंक को कहते हैं छाया। पंचवटी प्रवेश के बाद क्या है, छाया। स्क्रीन छोटी नहीं तो मैं लिख देता। पहला क्या है, चित्रदर्शन, पिक्चर गैलरी। पंचवटी प्रवेश दूसरा। तीसरा क्या है, छाया। और चौथा आपका जो है वो कौशल्याजनक योग। ये लिखा हुआ है कौशल्याजनक योग, ये आपका कौन सा है, चौथा। तो पांचवा आपका कौन सा है, कुमार प्रत्याख्यान, नहीं कुमार विक्रम, सॉरी, कौन सा है पांचवा, कुमार विक्रम। छठा आपका कौन सा है, यह है कुमार प्रत्याज्ञान, कुमार प्रत्याज्ञान। और सातवां आपका क्या है, सम्मेलन। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 अंक। ठीक, क्लियर हो गए। आगे देखते हैं बात। फिर आगे बात करते हैं, तमसा मुरला कौन है, सीता की सखी हैं, सेविकाएं, नदियां हैं और तपस्विनी हैं। ठीक है, तमसा और मुरला दोनों क्या है, नदियां हैं। मुरला सीता के साथ लास्ट तक रहती है। कहाँ तक, देखिए लास्ट में जो है श्लोक बोलती है लास्ट वाला 48वां, तब भी तमसा रहती है। ठीक है, और लेकिन मुरला जो होती है वो विष्कंभक में आती है, अनिर्वण्यो गंभीरत्वात्। उसके बाद किस लय में, मुग्धम, और विष्कंभक करा करके वो चली जाती है। ठीक है, 4 श्लोक बोलती है और चली जाती है, तमसा रहती है। ठीक है, तमसा राम के साथ रहती है, और बासंती जो है नहीं, तमसा सीता के साथ रहती है और बासंती राम के साथ रहती है। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, तो कौन है, नदियाँ हैं दोनों। ठीक है, बासंती कौन है, वन देवी है। बासंती कौन है, वन देवी है। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो पात्र परिचय में आपको पढ़ना चाहिए। 39 नंबर, तुम जीवितम। देखिए तुम जीवितम से इसका अर्थ है, देखिए इसका मतलब है तुम जीवन हो, हैं, तुम जीवित हो, तुम जियो, तुम जीवन हो, और तुम्हारे जीते जी। सही ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, सी। लेकिन है कहाँ का,
ये आपका जो है, ये आपका उत्तर रामचरितम का, कहाँ का? उत्तर रामचरितम। और उसमें वक्ता कौन है जी? तो वक्ता वासंती है। और वासंती कहती किससे? राम से कहती है। कहती वासंती, कहती वासंती कह रही है राम से कि हे राम, तुम कहते थे किसी जमाने में कि तुम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम कौमदी नयनयो अमृतम त्वमंगे, कि तू मेरे अंग के लिए अमृत है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा दूसरा जीवन हो। तुम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। ठीक है, तो ये बातें आप कहते थे, बासंती कह रही है किससे? राम से। तो ये पता होना चाहिए। उत्तरामचरितम तृतीय अंग, छाया अंग, वक्ता वासंती, राम से कहती है कि तू मेरा जीवन हो। ये बात आप पहले कहते थे किससे? सीता के लिए। आगे बात है कि भैया 40 नंबर प्रश्न, हरि रम्या में किस वर्ण का लोप हो गया? देखिए इसमें सा का, रा का, विसर्ग का और या का। देखिए साथियों, हम लोग रोली पढ़ेंगे, रोली के साथ पढ़ेंगे हम ढर लोपे पूर्वस दीर्घ गुणा। देखिए रोली का होती है, रा के बाद रा आता है तो पूर्व रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही, क्या? आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और हरि रम्या बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके और उदाहरण देखेंगे तो आपको हरि रम्या के बाद में आपकी देखिए आपके 3-4 उदाहरण और बनेंगे। गुरु रुष्टा बन जाएगा। ठीक है, गुरु रुष्टा बन जाएगा। और इसके बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा। ठीक है, पुनरारमते बन जाएगा। देखिए माइंड में जितने आएंगे उतने होते जाएंगे। ठीक है, ये बाबूराम सक्सेना के मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए, तो रा के बाद जब रा आता है तो पहले वाला रा का लोप हो जाता है। ड्रलो पे पूर्वस दीर्घ गुणा, यहाँ पे क्या कर देता है? अण, यानी आ का बड़ा, छोटी की बड़ी और बड़ा ऊ का वे छोटा ऊ का बड़ा ऊ। क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से सभी उदाहरण हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ? ठीक है, वैदर्भी रीति, गौणी रीति, पांचाली रीति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में आपकी रीति जो है वैदर्भी है, कालिदास की। तो गौड़ी रीति किसकी है? गौड़ी रीति देखिए उत्तराचरितम में आपकी गौड़ी और वैदर्भी दोनों का समूह है। पांचाली रीति के लिए कौन है? पांचाली रीति है जो है वो बाणभट्ट की है और किसकी है? अंबिकादत्त व्यास की है। ठीक, क्लियर हो जाएगा। कादम्बरी में पांचाली रीति है, शिवराज विजय में पांचाली रीति है। ठीक है, विरोधाभास उनका प्रिय अलंकार है। वाल्मीकि किसका? अंबिकादत्त व्यास, अंबिकादत्त व्यास का विरोधाभास प्रिय अलंकार है। क्लियर। आगे बात करते हैं। तो रीति आपने क्लियर हो गई। अच्छा, वैदर्भी रीति जो है वो भर्तृहरि जी की भी है। आगे बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। कह रहा कि को अन्य उद्वाग दुग्धम प्रवती। देखिए ये ऐसा प्रश्न है, विवादित है। देखिए पहले 2016 वाले पेपर में इसको मान लिया था, इसका कथन प्रेमवदा का, कभी मान लेते हैं जी अनसुईया का। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना, मेरे अनुसार जो है इसको आप, हमने तो यही लगाया था, ऑप्शन नंबर बी सही लगाया था, अनसुईया। ये कथन किसका? अनसुईया। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का है, वक्ता इनका अनसुईया है। कुछ लोग उसको प्रेमवदा मानते हैं, किताबों में लिखा होगा तभी तो मानते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ हुदवाद में पंचमी युक्ति हुई है तो अन्य के योग में हुई। अन्य आरात रहते सूत्र है, उसके योग में हुदवाद में पंचमी युक्ति हुई है। आगे बात करते हैं। तो कौतमी जानते हैं आप। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अति स्नेही पाप संख्या, ये कौन कहती हैं? सखियाँ कहती हैं। जब वो बात कहती कि राजा तुम्हें पहचानने से मना करे तो तुम ऐसा करना, कुछ दिखा देना, तो शकुंतला हड़बड़ा जाती है। तब वे कहती हैं कि अति स्नेही पाप संख्या। ठीक है, ये सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो अब हमने बता ही दिया, तो आपकी हो जाएगी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में ये सूक्ति आपको मिलेगी देखने के लिए कि अति स्नेही पाप संख्या, अत्यधिक प्यार जो होती है पाप की आशंका करता है। ठीक, कौन कहता है और इस बात को कहती कौन है? इस बात को सखियाँ कहती हैं। कौन? अनसुईया प्रेमवदा। ये क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, नीत सतकम में भी ऐसी बहुत सूक्ति हैं। ठीक है, ठीक है, नीत सतकम में ऐसी सूक्ति बहुत मिलेंगी आपके लिए। सूक्ति नीत सतकम की भी याद करें हम। ठीक है, आगे उसके बाद में उत्तर रामचरितम में भी सूक्ति हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की पॉपुलर सूक्ति हैं। अच्छा,
शिवराज विजय में भी सूक्ति मिल जाएगी, अरुणेशा प्रकाश से ये लाइन पूछ लिए, ठीक है। आगे अनिर्विन्नो गंभीरत्वात् उत्तरांचरतम में मिल जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा। नीशतकम में तो बहुत ही भगवत हृदय ग्राही सल्लतुल्य विपाका, तो इस तरीके से आपका ये सूक्ति वाला जो है आप सब ग्रंथों की सूक्ति को तैयार कर लेंगे। आगे बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न पर, और 44 नंबर प्रश्न कह रहा है ये विज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में विस्कंबक है, अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के बीच में, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या होगा साथियों, जल्दी से बताएंगे। देखिए अंक के प्रारंभ में ही है, ठीक है, अंक के प्रारंभ में है और आपका नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। 22 श्लोक है, अंक के प्रारंभ में है और इसमें अंक में जो है ना 3 श्लोक हैं। कौन कौन से हैं? एक है विचिंत्यन्ति यमनन्य मानस तपोधनम नवेसी माम उपस्थितम स्मृशति त्वाम नव सुबोधतोपि सन कथा प्रवत्ता प्रथम कथा में। उसके बाद आता है यातेक तस्तु शिखरम पति औषधि नाम आविष्कृतो अरुण पुरासरा हैं सर एक तो अर्का तेजोदयस युगपद विष्णु उदयभ्याम लोको नियमिताई बात दशांतरेशु, ये भी हुआ अंतर ऐसे ससनी साहिब को मधुवती दृष्टिम्न नंदयति संस्मरणीय सुवा इष्ट प्रवास जनतानि अवला जनस्य दुखानि नूनम, ठीक है। और यही श्लोक है, तो यहाँ तक। उसके बाद में विस्कंबक आ जाता है, तो ये अंक प्रारंभ में ही है किसके, चतुर्थ अंक के। आगे बात करते हैं कि क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग है। देखिए इसमें जो है ना सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। आ जाता है 18 है इसमें, ठीक है, 18 सर्ग है। प्रथम सर्ग लगा हुआ है इसका क्रातार्जुनीयम का अपने सिलेबस में। 17 सर्ग जो हैं कुमार संभव के हैं और कुछ विद्वान इसे 8 सर्ग भी मानते हैं। 50 सर्गों का हरविजयम है, सबसे बड़ा है महाभारत के बाद अगर देखा जाए। 19 सर्ग जो है रघुवंश में है, द्वितीय सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो 18। अब देखिए क्रातार्जुनीयम जो है वृत्तरेयी के अंतर्गत आ जाता है। वृत्तरेयी में क्या है, वृत्तरेयी जो है इसमें 18 हैं, क्रातार्जुनीयम में शिशुपाल वध में 20 हैं, नैषधीय में 22 हैं। तो इस तरीके से 18, 20, 22 ये आपका वृत्तरेयी हो जाएगा। 17 और 19 जो हैं ये लघुत्रेयी के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रेयी क्या क्या है कि लघु कुमार यानी कू से हो जाएगा कुमार संभव, माँ से मेघदूत हो जाएगा, रा से रघुवंश हो जाएगा। ये दोनों जो हैं तीनों जो हैं लघुत्रेयी के ग्रंथ वो कालिदास के। हरविजयम रत्नाकर, ठीक है, जो हरविजयम का है, ठीक है। तो ये 50 सर्गों वाला है। आगे बात करते हैं, ये 46 नंबर प्रश्न, अर्धगौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है। देखिए मांग जो है, ठीक है, मांगे संति त्रिगुण, इनमें तीनों गुण हैं। तो एक लाइन आपने पढ़ी होगी, उपमा कालिदास भारवी अर्धगौरवम दंड ना पदलालित्यम मांगे संति त्रिगुण। देखिए उपमा के लिए कौन है, उपमा के लिए कालिदास है, उपमा के लिए कालिदास। भारवी अर्धगौरव के लिए है, भारवी किसके लिए, अर्धगौरव के लिए है, ठीक है। मांग के अंतर ये कौन है, दंडी पदलालित्य के लिए, और मांग के अंदर ये सभी गुण हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, अर्धगौरव के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, ठीक है। गागर में सागर, नारकेल पाक भी कहा गया है साथियों। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बशर्ते आप सबको तैयार करेंगे जो जो मैंने बताया है कि उपमा कालिदास भारवी अर्धगौरवम दंड ना पादलालित्यम मांगे संति त्रिगुण। आगे बात करते हैं, बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया, बताइए। गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। अभी मैंने जल्दी बात करी थोड़ी देर पहले कि पांचाली रीति, पांचाली रीति का और भी कवि है कौन, अंबिकादत्त व्यास। इसका विरोधाभास प्रिय अलंकार भी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। पांचाली रीति किस में है आपकी, शिवराज विजय में, और इधर किस में है, कादम्बरी में। क्लियर हो जाएगा। वैदर्भी कौन की हो गई, ये आपकी कालिदास की हो गई, ये आपकी भर्तृहरि जी की हो गई, गौड़ी आपकी भभूति जी की हो गई, ठीक। आगे बात करते हैं, अब देखिए ये आया है आपका कि रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगत मनोहरती, ये किस कवि की रचना है। इस बात को आप बताएंगे ये किस कवि की रचना है, कालिदास की है, भभूति की है, बाणभट्ट की है, या फिर आपकी भारवी की है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, देखिए जब आप श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये प्रशस्ति को किसने कहा है। देखिए ये जो है बाणभट्ट की है, ठीक है, और इसको धर्मदास ने कहा है। किसने कहा है, धर्मदास ने कहा है। किसने, धर्मदास ने कहा है। किसके विषय में, बाणभट्ट के विषय में। आगे बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि प्रकृति मधुरा भाव गिरा, ये किसने कहा है भारवी के विषय में, तो श्रीधर दास ने कहा है। किसने कहा है, श्रीधर दास ने। क्या मतलब बोला था मैंने कि प्रकृति मधुरा भारवी गिरा, ये किसने कहा है भारवी के विषय में, तो हो जाएगा श्रीधर दास ने कहा। किसने कहा, श्रीधर दास। आगे बात करते हैं,
अब है बिलासवती किसकी पत्नी है। देखिए बिलासवती जो है वो तारापीठ की पत्नी है। तो सुकनास की पत्नी का नाम क्या है, मनोरमा है। चंद्रापीठ की पत्नी का नाम कादम्बरी है। पुंडरीक की पत्नी का नाम क्या है, तो पुंडरीक की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, अरे महाश्वेता। क्लियर, महाश्वेता हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है। चंद्रापीठ का विवाह जो होता है वो कादम्बरी से होता है। ठीक है, कादम्बरी। ठीक है, मम्मी का क्या नाम है, मदरा। ठीक है, कादम्बरी की मम्मी का नाम क्या है, मदरा। आगे बात करते हैं कि विवाह तो हो गया। आगे महाश्वेता जो है उसका विवाह किससे होता है, उसका विवाह वैशंपायन यानी कि पुंडरीक। आगे मनोरमा किसकी पत्नी है, मनोरमा सुकनास की है, सुकनास से विवाह होता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 50 हो गए हमारे क्लियर। अब हम 51 पर चलते हैं। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ। देखिए सरगद्रा, मंदाक्रांता, हरणी, शिखरणी। देखिए साथियों, सरगद्रा में 21 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। ठीक है, और मंदाक्रांता जो छंद है वो 17 वर्ण है, 4, 6, 7 ये आपका मेघदूत में हुआ है और संपूर्ण मेघदूत। ठीक, आगे हरणी में भी 17 वर्ण है, शिखरणी में भी 17 वर्ण है, लक्षण सबके अलग अलग हैं। आगे बात करते हैं कि मेघदूत में मेघ को किस नदी का जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है, तो रेवा नदी का जल। किस नदी का, रेवा। और रेवा ऑप्शन में है नहीं तो उसको नर्मदा मानेंगे। क्या मानेंगे, नर्मदा। कि तस्या तिक्ते बनगज मदय, तस्या तिक्ते बनगज मदय। ठीक है, वासतम बांत वृष्टि, वासतम बांत वृष्टि, जम्बू कुंज प्रतिहत रयम तोयम आदाय गच्छे, अंतासारम, अंतासारम घना तुलयितुम, अंतासारम घना तुलयितुम नानला साक्ष, नानला साक्षति त्वाम। हैं, इसीलिए कहा गया है कि रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यही श्लोक है, 19 नंबर श्लोक है साथियों। तो इसमें जो है ये नदी का जल लेकर के जाना है। जो नदी का जल कैसा है कि बन के जो है हाथियों की कनपटी से चूने वाला जो मद है वो पानी में गिर जाएगा तो तीखा हो जाएगा, ऐसा जल लेकर जाना है तुम्हें। ठीक है, तोयम माने जल। और ऐसी बांत वृष्टि यानी बहुव्रीहि समास, इस बांत वृष्टि मैंने वर्षा कर चुके हो तुम। और जम्बू कुंज प्रतिहत रया, जम्बू के कुंज से रोक गया है बेग इसका, ऐसे जल का। ऐसे जल को तुम लेकर के है क्या करना, तुम लेकर के जाना, जल ग्रहण करके जाना। और अंतासारम, जो तुम्हारे अंताकरण मैंने अंदर से क्या कर देगा, जो अंतर से जब तुम्हारे जल जाएगा तो तुम्हें वायु हिला नहीं सकेगा। ठीक है, वायु तुम्हें हिला नहीं सकेगा। और इसीलिए नीचे वाली लाइन क्या हो जाती है कि रिक्ता सर्वो, रिक्ता सर्वो भवति, रिक्ता सर्वो भवति पूर्ण, रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। यहाँ गौरवाय पद में अगर पूछा जाए कि गौरवाय में कौन सी व्यक्ति है तो चतुर्थी बताए देंगे। एक गंभीरता सूचक पद है और इसमें क्लिप्रीत संपद्यमाने सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हुई है। कौन सूत्र से चतुर्थी हुई है, क्लिप्रीत संपद्यमाने सूत्र से हुई है। ठीक है, और इसके बाद जो है पूर्णता गौरवाय, रिक्ता सर्वो लघु, लघु माने हल्के होते हैं। तो जो लोग हल्के होते हैं ना और भारी होना, भारीपन का क्या है, सूचक है। क्लियर, इतनी ध्यान आ रहा है मुझे। आगे बात करते हैं तो नर्मदा के लिए हम रेवा नदी कहते हैं। रेवा नदी कहाँ में है, तो रेवा नदी जो है वो विंध्याचल की तलेटी में है और पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़ है, ऐसी रेवा नदी है। ठीक है, इसके आगे और जो हाथी के चित्रकारी रेखाओं के समान बताई गई ऐसी रेवा नदी को जो आप देखोगे तो पाओगे तो उपमा अलंकार आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, ये आगे पीछे के श्लोकों की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो मेघदूत में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है 3 मास, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह। देखिए शापांत की अवधि शेष रह गई है, यानी अवधि कितनी है तो 3 माह, 4 माह, 8 माह तो बीता चुका है। तो उसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा मेरे अनुसार। ठीक है, 4 माह शेष रह गए, 8 माह बीत चुके हैं। आगे बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भांक, और गर्भांक मालती माधव में, महावीर चरितम में, उत्तराम चरितम में, स्वप्न दत्तम। देखिए महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तराम चरितम, यहाँ तीनों में अभाव भी है विदूषक का। एक प्रश्न ये भी ले लीजिए। ठीक है, मालती माधव में 10
अंक है और महावीर चरितम में 7 हैं। वीर रस प्रधान है, ठीक है, और उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है, ठीक है, और उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक है। स्वप्नवास दत्तम ये भास का नाटक है और उसमें 6 अंक हैं, 6 अंक हैं, 5वां अंक स्वप्न है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और गर्भांक की बात करते हैं, अब सही पॉइंट पे आएंगे, तो उत्तर रामचरितम में मिलता है। और साथ ही एक प्रश्न और है कि एक मिनट, ये आपको गर्भांक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7वें अंक में। अब मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ, आगे बात करते हैं। अब कह रहे कि उत्तर रामचरितम में किसे लवकुश यानी किससे लवकुश के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है, किससे होता है? विस्कम्भक के द्वारा, प्रवेशक के द्वारा, चूलिका द्वारा और आकाश भाषक के द्वारा। तो देखिए ये विस्कम्भक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और मध्यम कोटि के जो पात्र हैं इसमें, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो है विस्कम्भक जो है वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध विस्कम्भक। कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं तो तत्रैव तर्क दारक द्वयम च प्रसूता, ये लाइन आपको भी मिल जाती है कहाँ पर? विस्कम्भक के ही जहाँ पे ये घटना होती है। आगे करते हैं संयुक्त्या प्रधान है। अब आगे बात करते हैं, इतना ही ध्यान है। संयुक्त्या प्रधान सूत्र है। संयुक्त्या प्रधान सूत्र को देखिए, सय साकम समम सार्धम सहयोगे तृतीया, तृतीया बराबर कर्ण कारक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। कर्म कारक वर्क करने वाले बहुत सूत्र हैं, कर्तुरीप्सितम करणम, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका तथाक्तम चा निप्सितम हो जाएगा, अकत्तम चा हो जाएगा, अधिसिंगिस्ता साम कर्म हो जाएगा। तमाम ऐसे सूत्र हैं। संप्रदान संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। स्टार्टिंग में बात करता हूँ, कर्मणा यम अभिप्रेतो सा संप्रदानम, क्रिया अभिप्रेतो सोपि संप्रदानम, पत्ते से तेज इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके आगे चरतानाम प्रियमाणा है। तमाम ऐसे सूत्र हैं जो आपकी संप्रदान संज्ञा करते हैं। अपादान संज्ञा करने वाले भित्रा नाम भय हेतु है, आख्यात उपयोगी है, ठीक है। और चर्चित जो सबसे सूत्र है वो का है ध्रुवम उपाय अपादानम है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूर्य अस्तम गति गोपा ग्रामम बच्चन, सूर्य के अस्त होने पर ग्वाला लोग अपने घर को चले गए। एक काम खत्म, दूसरा काम चालू। यह सिंचा भावेण भाव लक्षण, पकड़ लीजिए, यह सिंचा भावेण भाव लक्षणम, यानी कि सूर्य के चले जाने पर गोपा अपने घर चले गए, काम खत्म। आगे देखिए सप्तमी हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि पंचमी विभक्ति में तो आप पता होगा कि बहुत सारे सूत्र हैं, चतुर्थी में पता होगा, ठीक है। तो इसके आगे ही बात करते हैं अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न पे। बालक शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन रूप होगा। बालका, बालकम, बालकेन, बालका है, एक वचन की बात कर रहे हैं। बालका है तो देखिए मिटा हुआ है, तो इसको हम सी नंबर लिख लेंगे, हमें लग रहा है बालका है, ठीक है। और बालकाय है तो बालकाय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ये बालकाय में आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, जैसे रामाय बालकाय, ठीक है। आगे देखेंगे, राम के रूप पढ़ लेंगे तो बालकाय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, बालकाय। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखिए, प्रश्न तो है ही। अब देखिए प्रश्न नंबर है हमारा क्या, ज़्यादा पड़ गया तो मैं जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रश्न नंबर जो है ये रूपी है, तो मैं ज़रा देखता हूँ। अस्मद, अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप। तो अस्मद के रूप पढ़े होंगे हम लोगों ने। अस्मद के रूप जो हैं वो अहम, माम, मया, मय्यम, मत, मम, मयिरे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सबके लिए हो जाते हैं। ऐसे तुम के रूप जो हो जाते हैं, यानी कि उस्मद त्वम, त्वाम, तुया, तुभ्यम, त्वत, तब, त्वयिरे। लेकिन तद के रूप तीनों में चलते हैं, सातव ते तम तो तान, ठीक है, सातव ते तम तो तान, ठीक है। फिर तद का स्त्रीलिंग में भी हो जाता है, तद का पुल्लिंग हो जाता है, तद का और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अस्मद और युष्मद के तीनों लिंगों में एक ही जैसा रूप हो जाएगा। तो अस्मद का चतुर्थी व्यक्ति में सप्तमी व्यक्ति एक वचन, आम, माम, मया, मय्यम, मत, मम, मयि,
तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मई। ठीक, अब जहाँ कहीं भी हो जाए ऑप्शन नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि आपका सी सही है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए 13 के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रियदशम, त्रिदश, त्रयोदश, इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल सवाल है, त्रयोदश ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो गिनती सब तैयार कर लेंगे। 1 से लेकर 4 तक आपको तीनों लिंगों में मिलेगी गिनती। 3 से लेकर 18 तक आपको बहुवचन में मिलेगा। ठीक है, आगे इसके आगे संख्या 19 से लेकर के संख्या 99 तक आओ। ठीक है, स्त्रीलिंग में मिलेगा, एक वचन होगा। और संख्या 100 से ऊपर जो बात करेंगे, शतम से आगे नपुंसक लिंग सब होगा। क्लियर, अब होगी चर्चा, आगे बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न पर कि कालिदास किस राजा के आश्रय कवि थे? देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, धवल चंद्र के, अनंति वर्मा के, यशोवर्मा। मुझे 2 पता है इसमें। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये हो गए आपके कौन? ये हो गए आपके विक्रमादित्य जो हैं वो कालिदास के आश्रित कवि थे। और यशोवर्मा भवभूति के थे। ठीक, यशोवर्मा बराबर भवभूति, और कालिदास जो थे वो आश्रयदाता किसके थे? विक्रमादित्य के। आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं अभी इसकी चर्चा कर रहा था, वो आ गया प्रश्न। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? साथियों देखिए आपको पता है तो जरूर जवाब दे देंगे। अभी हमने बताया था कादम्बरी, अभिज्ञान, रघुवंश, मेघदूत। सही जवाब हो जाएगा इसका क्या? मेघदूत। मेघदूत में कौन? पूर्व में कौन से? क्लियर, आगे बात करते हैं। और इसमें देखिए ये जो गौरवाय है, इसमें गौरवाय में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, एक प्रश्न और ले लीजिए। आगे रिक्ता का अर्थ होता खाली। आगे उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? देखिए उत्तरम 46, 22 और आगे आ गया आपका 48, 256। देखिए यहाँ पर भी हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे 2-3। 46 आपका कहाँ है? 46 आपका क्या है? किरात में। 48 आपके क्या है? उत्तर रामचरितम में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 48, यानी डी नंबर। 256 कुल हैं उत्तर रामचरितम में, कुल 256 श्लोक हैं। 196 होते तो अभिज्ञान शाकुंतलम में होते कुल 7 अंक के, और 22 आपके कहाँ है? चतुर्थ अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी, सी। सी अरे यार सी। बृहद कथा के लेखक कौन है? देखिए बृहद कथा के लेखक नारायण पंडित, क्षेमेंद्र, गुणाढ्य, विष्णु शर्मा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए सही जवाब आप जानते हैं। बृहद कथा किस भाषा में? पैशाची भाषा। बृहद कथा के लेखक कौन है? गुणाढ्य है। कौन है? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। पंडित जी तो कल्याणी करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था? पंचरात्रम। बहुत बढ़िया है। और बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन आपके हो गए। अब देखिए सहसा विधि न क्रियायाम अविवेका, ये किस कवि का प्रिय श्लोक है? 12वीं। बिना सोचे विचारे कोई काम करना ही नहीं चाहिए। कालिदास, बाणभट्ट और मांग। सही जवाब क्या होगा? मैंने हिंट दे दी है, आप बताएंगे। 12वीं। क्लियर, आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये आपको मिलेगा 12वीं का प्रिय श्लोक है। मैंने तो अब कोई श्लोकों में नहीं आया वैसे, प्रथम मतलब जो सर्क पढ़ रहे हैं उसमें नहीं आया। आगे अब मिलेगा आपका 66 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक यानी सही नहीं है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। वेणीसंगार भट्टनारायण। मुद्राक्षर विशाखदत्त। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी की अभी हमने चर्चा कर चुके थे, कल्लड़ है। और यहाँ पर क्या करा? क्षेमेंद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मृच्छकटिकम शूद्रक, वेणीसंगार भट्टनारायण, भीम दिखाए जाते हैं धीरोदत्त और मुद्राक्षर विशाखदत्त। ठीक है, और सुबंधु की रचना है वासव दत्ता। आगे बात करते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनीय के
प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है? प्रत्येक स्वर का अंतिम पद किरातार्जुनीय की। तो देखिए लास्ट श्री से स्टार्ट होगा और लक्ष्मी से अंत होगा। क्या किरातार्जुनीय? श्री से स्टार्ट होगा और लक्ष्मी से अंत होगा, इसी लक्ष्मी पदांग कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। और ये काम प्रत्येक स्वर का है। 68 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे कि किरातार्जुनीय में किरात शब्द किसका बोधक है? कोल भील का, शंकर का और किरीटधारी का, कार्तिकेय का। तो सही जवाब इसका हो जाएगा शंकर का। ठीक है, भील जाती है, शंकर है, शंकर से हो रहा है। कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? देखिए कवि नाम षष्ठी, कविसु में आपकी हो गई सप्तमी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही मान रहा है? चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी। सप्तमी है तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। अगर षष्ठी आता तो षष्ठी भी ऑप्शन हो जाता। तो कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठा। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम सूत्र से जिसका निर्धारण किया जाता है वहाँ भी षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। किसमें? कि सारे कवि एक तरफ, कालिदास एक तरफ। अब जिसका अनादर किया जाता है, तो जिस व्यक्ति का अनादर होता है उसमें भी आपकी कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और सप्तमी। क्लियर कर लेंगे। आगे बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न पर। दुष्यंत के शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? 3 लोग गए थे शकुंतला के साथ, सारंगराव, शारद्वाज और गौतमी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? अरे रुक जाओ भैया, गौतमी की। अनसुईया प्रेमवती गई नहीं थी, मालविका यहाँ है ही नहीं। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न कि चौर वहम में कौन सा समास है? चौर वहम में कौन? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। देखिए चौरात वहम, भय की बात आ गई तो आप तुरंत लगाएंगे क्या? पंचमी तत्पुरुष। स्तोकान मुक्ता, पंचमी तत्पुरुष। ठीक, आगे द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय आश्रित, अतीत पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। तृतीय में क्या है कि पूर्व सादृश, समोनाथ, कलय, निपुण, मिश्र सा लक्षण है। षष्ठी तत्पुरुष में राज्ञा पुरुषा मिल जाएगा। ठीक है, आगे सप्तमी तत्पुरुष में आपको अक्षय सौंडा यानी अक्ष सौंडा मिल जाएगा, बहुत ऐसे मिल जाएंगे। सभापति यानी सभापति मिल जाएगा। आगे अब देखिए 72 नंबर प्रश्न तथेति संधि विच्छेद करिए, तथा धन इति। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सरल संधि है। आगे बात करते हैं 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथान असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतल कथा महाभारत के आदि पर्व से है और शकुंतलोपाख्यान से है। कालिदास वैदर्भी कवि हैं। मालविका अग्निमित्रम जो है इसमें आपके 7 अंक नहीं हैं। मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है और 3 नाटक हैं कालिदास के। कौन कौन से? एक आपका मालविका अग्निमित्रम और दूसरा आपका कौन सा है? विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। इसका सही जवाब तो डी है। कौन सा सही हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें अंक कितने हैं? 5। कितने? मालविका अग्निमित्रम में ये नाटक है, इसमें अंक कितने हैं? 5। आगे बात करते हैं। महाभारत को जाना जाता है, देखिए पहले जय था, फिर भारत था, फिर महाभारत था। तो जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता या अरण्य संहिता। ठीक है, इसको हम जय संहिता कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं? 10,000 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10,000 के लिए सहस्रम, न्यूनतम, लक्षम और ऐक्तम। देखिए सही जवाब देखेंगे। अब देखेंगे कि सहस्रम माने का होता है 1000। ठीक है, इसके लिए 1000 बोल देंगे। न्यूनतम और प्रियोत्तम ये 10 लाख है। 10 न्यूनतम प्रियोत्तम बराबर का 10 लाख। तो अयुक्तम क्या है? अयुक्तम बराबर क्या है? 10,000। और लक्षम माने क्या है? लाख। साथियों 1000 सहस्र माने 1000, लक्षम माने लाख, नियुक्तम प्रयुक्तम आपका 10 लाख, अयुक्तम माने 10,000। अब आप जवाब देखो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बात करते हैं 75 के बाद में आपका 76, 99 का संस्कृतात्मक रूप होगा। 99, ठीक है, 93, 93,
नवनवती 99, नवती 90, अष्टानवती हो जाएगा आपके 98। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नवनवती। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? ठीक है। अब आगे देखिए, त्रिनवती को त्रियोनवती भी कह सकते हैं, ठीक है। और आगे अष्टनवती को अष्टानवती, यानी कि दो दो रूप होंगे। नवती बराबर क्या हो जाएगा? नवती बराबर 90 हो जाएगा, ये भी जानते हैं आप। आगे देखिए, अब कह रहे हैं अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती? 5। देखिए, हर वर्ग के पंचम वर्ण, इसीलिए 5 हो गए। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। और इनके डबल डबल उच्चारण स्थान है। इसका क्या है? तालु नासिका। इसका क्या है? कंठ नासिका। इसका क्या है? मूर्धा नासिका। इसका क्या है? दंत नासिका। इसका क्या है? ओष्ठ नासिका। तो ये कितनी संख्या हो गई? 5। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका चा। ठीक, क्लियर हो गया है? इनकी संख्या कितनी है? 5। ये वर्ण कैसे? अनुनासिक। बाकी बचे हुए वर्ण कैसे? अनुनासिक, या कहेंगे निरनुनासिक। क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं इसका प्रश्न पर कि इसको कहेंगे सी नंबर, अनुनासिक वर्ण। और अनुनासिक वर्ण कैसे हो जाते हैं? ऐसे बने। क्लियर? आगे बात करते हैं। नारकेल फल संमितम बचा किस कवि के बारे में कहा जाता है? देखिए, नारकेल फल संमितम बचा जो है बाण के बारे में, कालिदास, भास, भारवी। सही जवाब आप जानते ही हैं, और किसके बारे में कहा गया है और किसने कहा है, ठीक है। तो ये बात जो कही है वो मल्लीनाथ ने कही है। और मल्लीनाथ कौन है? मल्लीनाथ जो है टीकाकार है। तो उन्होंने भारवी के बारे में कही है कि जो भारवी का जो ग्रंथ है वो नारियल के समान है। जैसे नारियल को तोड़ करके, और नारियल को तोड़ने के बाद में उसमें अंदर से क्या निकाला जाता है? जल निकाला जाता है, पानी। वैसे ही आप जो है भारवी का किरातार्जुनीय जब पढ़ेंगे तो वैसी उतनी रगड़ करनी पड़ेगी जैसे नारियल तोड़ करके उसमें जल निकालना। वैसे ही आपको उनके अर्थ पर आप कुछ समझ पाएंगे। किसके? भारवी किरातार्जुनीय। महंगे मांगे कदम गया। आगे देखेंगे, किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं? बहुत सरल प्रश्न आ गया फिर से सर। 28, 18, 22 और 18, 13। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। कादम्बरी में वर्णित सुख पक्षी पूर्व जन्म में क्या था? बहुत सरल प्रश्न हो गया आपसे। वैशंपायन था। पहले क्या था? पुंडरीक था। चंद्रापीठ चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। क्लियर हो जाएगा? तारापीठ इनके पिता थे। किसके? चंद्रापीठ के। आगे बात करते हैं हम। मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है खंडों में, निश्वासों में, अध्यायों में, सर्गों में। देखिए, मेघदूत की कथा वस्तु 2, यानी पूर्व मेघ, ठीक है, मानव लोक, और उत्तर मेघ हो जाएगा दैवलोक। ठीक है, तो यानी कि 2 किसमें किसमें है? मल्लीनाथ के अनुसार 121 हैं। ठीक, टोटल श्लोक। आगे बात करेंगे तो इसमें आप देखिए, निश्वासों क्या है? 12 निश्वास अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय। 4 विराम है, 3 विराम है, सॉरी 3 विराम है, और प्रत्येक में 4-4 निश्वास हैं। तो कितने हो जाएंगे? 3 चौक 12। अब सर्ग कहाँ है? सर्ग देखिए, रघुवंशम में सर्ग है, 19 सर्ग है, ठीक है। और कुमार संभव में सर्ग है, कितने? कुमार संभव में सर्ग हैं आपके, कुमार संभव 17 मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं 8 भी मान लेते हैं। किरातार्जुनीय में कितने हैं? 18 हैं। 20 शिशुपाल वध में है, और 22 आपके कितने हैं? न्यासी चरितम, श्री हर्ष कृष्ण है। अध्याय कहाँ है? देखिए, गीता में सॉरी अध्याय है 18, और महाभारत में क्या है? पर्व है। रामायण में क्या है? कांड है, 7 कांड हैं, ठीक है। और अष्टाध्याय में क्या है? अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4-4 पाद हैं, तो 32 हो गए। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 82। कह रहा है रघुवंश है महाकाव्य, गीत काव्य, नाटक, व्याकरण ग्रंथ। देखिए, आपका सबसे पहले प्रश्न का जवाब है रघुवंश है एक महाकाव्य। इसमें 19 सर्ग। इसमें कितने हैं? 19 सर्ग हैं। तो गीत काव्य क्या? गीत काव्य खंड काव्य बराबर मेघदूत हो गया। गीत काव्य खंड काव्य क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर आपका गीत काव्य या खंड काव्य क्या हो गया? मेघदूत हो गया। ऋतु संहार हो गया, गंगा लहरी हो गया, ठीक है। और इसके बाद रामायण, यानी बाल रामायण जो है एक नाटक भी है, बाल रामायण, ठीक है। और नाटक एक और भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। भभूति का आपका उत्तरामचरितम है। व्याकरण ग्रंथ की बात करेंगे तो अष्टाध्यायी है। ये देखिए, जगत माता ग्रंथ है, जगत माता अष्टाध्यायी। जगत पिता अमरकोश, जगत पिता कौन है? अमरकोश। आगे बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न।
एको रसा करुण एव निमित्त भेदात से संबंध रचना कौन सी है? देखिए ये रचना ये कहाँ पे है? ये 47वां नंबर श्लोक है, ठीक है, तमसा के द्वारा बोला गया है। कहाँ है ये? आपको उत्तररामचरितम के तृतीय अंग यानी छाया अंक में मिलेगा। 47वां नंबर श्लोक है। वक्ता इसके ये हैं, कह रहे हैं कि करुण रस है, बाकी तो सब इसके निमित्त हैं सब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर उत्तररामचरितम में। आगे बात करते हैं विदूषक रहित रचना, उत्तररामचरितम, मृच्छकटिकम और शिशुपालवध, नैषधीय चरितम। सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैसी रचना है? विदूषक रहित, विदूषक रहित रचना। देखिए उत्तररामचरितम में विदूषक नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो है तो मृच्छकटिकम का विदूषक कौन था? मैत्रेय, ठीक, कौन है? मैत्रेय। और देखिए आपके नैषधीय और शिशुपाल ये तो महाकाव्य है। भू धातु परस्मै पर लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, ठीक है। भू धातु तो देखिए इसमें क्या बनाएंगे हम लोग? तो मध्यम पुरुष की बात आई तो आभावा आभवतम और बन जाएगा आभवत, मध्यम पुरुष एक वचन अभावा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए सी नंबर, ठीक है। अभावा अभवतम अभवत, ठीक। आगे बात करते हैं। देखिए सतीर शब्द आया कहाँ है? तो सतीर शब्द जो है वो अंबिकादत्त व्यास का शिवराज विजय में आया है। इसका अर्थ क्या होता है? सहपाठी होता है। तो तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ होता है गुरु, ठीक। आगे बात करते हैं। योगी राज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधि लगाई थी? देखिए युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, यवन काल, हर्षवर्धन। देखिए फर्स्ट टाइम में लगाई थी युधिष्ठिर, द्वितीय में लगाई थी विक्रमादित्य और तीसरी में क्या आ जाएंगे? यवन काल में जा करके क्या लगाएंगे? समाधि लगाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप जी हिरसु में कौन सी लकार है? आप जी री हर्स कौन सी लकार है? जल्दी बताएंगे। देखिए लकार जो है आपकी हिरी है, ठीक है। अब जी हिरसु। अब आगे बात करेंगे चंद्रहास शब्द का अर्थ क्या है? उदीयमान चंद्र, तलवार, चंद्र का उपहास, चांदनी के समान हास वाला, ह्रास वाला। चंद्रहास एक तलवार है। किसकी तलवार है जी? चंद्रहास। ये चंद्रहास तलवार जो वैसे रावण की है। किसकी है? चंद्रहास तलवार जो है वो किसकी है? रावण की है। इसके पर्यायवाची आप याद कर लेंगे। देखिए ये वर्णलिंगी कहाँ है? तो पहले श्लोक में मिल जाएंगे। किस कहाँ? कि श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यम यम तो वेदितुम सवर्णलिंगी। तो वर्णलिंगी का मतलब क्या है? कि वर्ण या वर्ण एवं लिंग, वर्ण एवं चिन्ह, ब्रह्मचारी के वेश वाला और शिव। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ब्रह्मचारी के वेश वाला, ब्रह्मचारी के वेश वाला। आगे अब देखेंगे ऊहते में कौन सी धातु है? ऊ धातु, या धातु, बह धातु, हा धातु। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें धातु बताएंगे का ऊहते में। तो ऊहते में बह धातु होगी। कौन धातु होगी? बह। आगे बात करेंगे बह धातु है। बह पत्तियों में कौन सी युक्ति है? देखिए पत्तियों में सप्तमी युक्ति होगी और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। पति का रूप जो है सप्तमी में चलाएंगे तो आपकी हो जाएगी पत्तियों, सप्तमी युक्ति एक वचन पत्तियों, यानी पत्तियों और हो जाएगा पतिसु। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही है। आगे बात करते हैं यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? जानते हैं, पहला श्लोक पढ़ा था। कैसे कांता वीर गुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता सापेन स्तंग नमित महिमा वर्ष बहुगण भरतु, ठीक है। यक्ष चक्र जनक तनया स्नान पुण्यकेशु स्नग्ध छायत रशु रामगिरी आश्रम में। तो उदाहरण आपका जो क्लियर कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, रामगिरी के पर्वत पर निवास करता था। कौन?
कौन करता था रामगिरी के पर्वत पर निवास? यक्ष करता था। आगे देखिए, रामगिरी पर्वत के दो विशेषण थे, जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु स्नग्ध छाया तरसु, ऐसा है रामगिरी पर्वत। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? अमरावती में, विदिशा में, उज्जैनी में, अलकापुरी में। देखिए अलकापुरी में कहाँ रहती थी? अलकापुरी में। अलकापुरी में यक्ष की पत्नी रहती थी। आगे देखेंगे तो विदिशा से क्या बताएंगे आप? विदिशा राजा शूद्र की कौन है? राजधानी है। विशालाक्षी का नाम किसका है? यक्ष की पत्नी का नाम। कहाँ मिलेगा? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यक्ष का नाम क्या है? हेममालिनी। ठीक है, हो गया। आगे बढ़। उज्जैनी तारापीठ यानी चंद्रापीठ की राजधानी है। यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर, यम, इंद्र, वरुण। देखिए यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर। कौन था? कुबेर था। ठीक, आगे जिसे धनपति कहा गया, ठीक है, गृह मंत्री है। गौतमी कौन थी? शकुंतला सखी तो ही नहीं, वृद्ध तापसी, आश्रम की परिचारिका, कन्न की पत्नी। कन्न बरायते ना करी, ठीक है। तो कौन थी? एक वृद्ध तापसी थी। कहाँ रहती थी? ये रहती थी कन्न के आश्रम में। आगे 97 नंबर प्रश्न, राजा दुष्यंत के साथ यानी शकुंतला का राजा दुष्यंत के साथ विवाह किस रीति से हुआ था? ब्रह्म, गांधर्व, प्रजापति, दैव। देखिए विवाह कितने प्रकार के? 8। उनमें एक लव मैरिज जैसे गांधर्व विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बामा कुल स्यादया। देखिए ये बामा पद का अर्थ क्या है? प्रतिकूल, महिमा, बाईं ओर। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थअंक के अभिज्ञान। पहले प्रश्न सुन लीजिए। अभिज्ञान चतुर्थअंक के 18वें श्लोक में वक्ता आपके होंगे कौन? काश्यप। छंद होगा आपका शार्दूल, ठीक है। और बाम और ये सीता क्या नाम शकुंतला के लिए क्या हो जाएगा? ये शकुंतला के लिए उपदेश है। उपदेश है। और आसमान साधु विचिंत वाला जो है राजा के लिए संदेश है। ये कह रहे हैं कि शुश्रूषा गुरुन प्रिय सखी हैं, कि वहाँ जो तुम्हारे जो गुरु लोग हैं उनकी क्या करना? तुम सेवा करना। सपत्नियों संग प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना यानी सौतों के साथ। और भर्तु भी प्रकृतापि, अगर पति जो है वो नाराज हो जाए तो आवेग में आकर के प्रतिकूल कार्य मत, उसके मतलब विपरीत कार्य मत करना। और ऐसी जो है यान्ते गृहिणी पदा युवतया, ठीक है। भूयष्टम भव दक्षिणा। भूयष्टम भव दक्षिणा, अपने ऐश्वर्य पर कभी गुमान मत करना और परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करना। यान्ते एवं गृहिणी पदा, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो कुल परिवार के लिए क्या बन जाती हैं? लक्ष्मी बन जाती हैं। और इनसे जो विपरीत कार्य करती हैं, प्रतिकूल इसके जो विपरीत कार्य करती हैं वो कुल के लिए अभिशाप बन जाती हैं। ये बताया था क्या? तो इसका सही सब जवाब क्या हो जाएगा? बामा का। प्लस आदया, मानसिक कीड़ा बन जाती हैं, ठीक है। इनसे जो विपरीत कार्य करती हैं वो बामा पद का अर्थ क्या है? तो बामा पद का अर्थ आप बताएंगे तो प्रतिकूल। इनके जो प्रतिकूल कार्य करती हैं वो कुल के लिए आदया, मानसिक टेंशन बन जाती हैं, पूरा घर सत्यानाश कर देती हैं। आगे बात करेंगे। भूयष्टम भव दक्षिणा परिजनी। देखिए लाइन भी वही आएगी। ये लाइन अगर पूछे तो कहाँ की है? ये लाइन वही की जहाँ की ये लाइन है, ठीक है। कहाँ की? विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थअंक के 18वें श्लोक की ये लाइन है। वक्ता काश्यप है। छंद आपका शार्दुल विक्रीडित है। शार्दुल में 19 वर्ण है, 12 पर इति है, ठीक है। तो भूयष्टम भव दक्षिणा परिजने। परिजने का अर्थ क्या पूछेगा तो आप सेवक लगाएंगे, इन सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना। आगे देखिए, अपने भाग्य पर कभी गुमान मत करना। विचिंत में कौन सा प्रत्यय है? विचिंत में कौन सा प्रत्यय है? देखिए वि उपसर्ग पूर्वक चिन्ह धातु से कल कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? लेप लगाएंगे, ठीक है। तो कोई नहीं हुआ, यत नहीं हुआ, कर्ण नहीं हुआ, तो कौन सा हो जाएगा? 100 नंबर। हम लोगों ने शतक को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो आप एक एक करके बताएंगे जरा। कोई प्रत्यय महिभुजे में देखा था आपने, सिरिया में देखा था आपने, ठीक है। शक्यम में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाता है? शक्यम में आपका जो है वो हो जाएगा आपका
सक्यम में एत प्रत्यय हो जाएगा, सक्यम में कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। और स्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कनन हो जाएगा, ठीक है। और दायम, दायम पेयम में कौन प्रत्यय हो जाएगा, आपका एत प्रत्यय हो जाएगा, अचोयत इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 100 नंबर हो गया, तो अब 25 बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। 101 कि पट धातु से, पट धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, पट धातु विधिलिंग, पठेत पठेताम पठेऊ, पठेत पठेताम पठेऊ, पठे पठेतम पठेत, पठेम पठेव पठेव, तो पठेत पठेताम पठेऊ, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, पठेत पठेताम पठेऊ। आगे गम धातु है, और गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, देखिए गम का गम ही रहेगा, किस में, लिट में, तो कैसे बनेगा भैया, लिट लकार में गम का क्या हो जाएगा, गम ही रहेगा। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन, तो गम का क्या हो जाएगा, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावा, तो गमिष्यामि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, आगे बात करते हैं। हन धातु से वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन, हन धातु से वर्तमान काल और प्रथम पुरुष एक वचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हंती हता घनंती, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये हन धातु इंपॉर्टेंट है, यह जय रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, हंती हना घनंती इंपॉर्टेंट है, दा धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, ददाति दत्ता ददती, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हंती, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन अगर पूछता हो तो घनंती सही हो जाता, ठीक है। आगे देखो 104 नंबर, शुद्ध वाक्य बताइए। युवाम पुस्तकम पठन, बहुवचन है, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ युवाम द्विवचन है लेकिन ये बहुवचन है, कट करो। अब आ जाएगा क्या, त्वम युवाम यूयम, कर्ता को पहले पढ़ो, यानी जैसी गैया वैसा खूंटा, कर्ता जिस वचन का होगा, पुरुष का होगा, लिंग का होगा, वही क्रिया होगी, आप समझिए बात के लिए। तो कर्ता को पहले पकड़ लीजिए, ऐसे वाक्यों में क्रिया को सेट कर दीजिए, बस वाक्य बन जाएगा। तो यूयम पुस्तकम पठतम, पठथम गलत है, देखिए, ठीक है। त्वम युवाम यूएम, यूएम का हो जाएगा कि पठत, पठत पढ़ता पठंती, और पठसी पठथा पठत, बहुवचन है, तो देखिए आपका नंबर सी हो जाएगा, ये भी बहुवचन ये भी बहुवचन, क्लियर। जैसी गैया वैसा खूंटा, जैसा करता वैसी क्रिया, समझ लीजिए। आगे बात करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, सी सही था, कौन सा सही था, सी। 5 बनाओ, शुद्ध वाक्य, बालिका जलात मुखम प्रक्षालयति, गलत, जल से क्या पदार्थ तो ना हो रहा है, बालिका जले मुखम प्रक्षालयति, ठीक है, जले सप्तमी, गलत, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति और बालिका जलान मुखम प्रक्षालयति, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, सी सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी, क्योंकि बालिका मुख से नहीं, जल से मुखपोद होती है, तो जल यहाँ क्या हो जाएगा, जल यहाँ करण हो जाएगा, और करण में विभक्ति साथ ही तृतीया होती है। देखिए शोक क्षोभे चा हृदय प्रलापे धारे थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले आप बताइए कि ये उक्ति कहाँ की है, विज्ञान शाकुंतलम स्वप्नदत्तम उत्तरामचरितम मृषकटिकम, सही जवाब तो इसका हो जाएगा उत्तरामचरितम, सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तरामचरितम में, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ओ के बाद अगर आपका कोई स्वर आएगा तो ओ के स्थान पे अब आदेश हो जाएगा, ए के बाद कोई स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो अब हो जाएगा, आई के बाद कोई स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, और औ के बाद आएगा तो आप हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए बागधन ईसा, यहाँ बन जाएगा बाग ईसा, कौन सूत्र से हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा झलान जसवंत है, ये पदांत है, ठीक। अपदांत का क्या हो जाएगा, वृद्धा शुद्धा, खर्चा हम जानते ही हैं, झल के बाद जब खराता है तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है, चरस संधि हो जाती है। जय और अंतर श्याम सूत्र का उदाहरण है क्या है, बाघरी, ठीक है। आगे बात करते हैं, महाराजा में समास बताइए जल्दी से, दिगु द्वंद कर्मधारय और तत्पुरुष, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अरे महा जो है विशेषण है, इसीलिए राजा का कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बात करना है, पीताम्बरा में कौन समास है, देखिए पीताम्बरा में अगर विसर्ग है तो वो भी समास मार दीजिए, अगर पीताम्बरम आए समझ लीजिए तो फिर इसमें आप
कर्मधारय समास कर रही है। क्लियर। पीताम्बरम में आ जाए तो कर्मधारय, पीताम्बरा आ जाए तो बहुब्रीहि है। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये लाइन कहाँ की है, पहले ये बताइए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु नास्ति समम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। देखिए इसका इसमें किसका महत्व बताया गया है। ठीक है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यमी मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है, यानी सखा है। यानी आप परिश्रमी हैं तो वो आपका बंधु है, आलस्य आपका शत्रु है। तो ये है जो निसत्कम से है। और कहाँ लाइन ये दी गई है, परिशिष्ट में, परिशिष्ट में। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे, परिशिष्ट में दी गई है। तो इसमें किसका महत्व बताया गया है, इसमें ज्ञान का, धर्म का, कर्म का और मित्र का। तो सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ कर्म करने की बात बताइए, ज्ञान तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप जो है कर्म सही करें कि आप जल्दी उठें, ठीक है, और बहुत मेहनत करें। देखिए सेवा धर्मो परम गयनो योगी नाम अगम्य। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, ठीक है। तो अगर भभूतिन का, भर्तृहरि का, कालिदासन का और भारविन का। देखिए ये लाइन जो कही है वो भर्तृहरि कही, कहाँ कही है, नीति शतकम में। क्लियर, आगे बात करते हैं। विदिरहो बलवानिति में मति। ये सूक्ति कहाँ की है, देखिए ये सूक्ति आपकी कहाँ की है, नीति शतकम की है। ठीक, नीति शतकम किसकी रचना है, ये मुक्तक है और भर्तृहरि की रचना है। आगे बात करते हैं। साहित्य संगीत कला से अपरिचित व्यक्ति कौन होता है, परम मूर्ख, परम बुद्धिमान, परम पशु, परम दुष्ट। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, सही जवाब क्या होगा इसका। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात परम पशु पुष्य विषाणहीना। आपका सी सही हो जाएगा। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए। तो देखिए युधिष्ठिर के समय में पहले लगाई थी, विक्रमादित्य के बाद में पुनः, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो है पहले तो बी हो जाएगा। उसके बाद में यवन काल में उठे थे और जाकर के फिर समाधि लगाई थी। तो पहली बार युधिष्ठिर, दूसरी बार विक्रमादित्य, तीसरी बार यवन काल में। 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि त्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद कौन सा है। तो वसंतल का है, 14 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा उपजाति, ये मिश्रण होता है। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण उपजाति हो जाता है। अनंत रोदी रित लक्ष्य बाजो वंशस्थ में होता है। जतव जरव, तो आपका आ जाएगा 1 से लेकर 44 तक, 1 से लेकर 44 तक क्या है, वंशस्थ है। किसमें, त्रातार्जुनी। देखिए लाइन आ गई है कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम बता। ये किसकी लाइन है, कौन बकता है, देखिए ये बनेचर बोलता है। कहाँ बोलता है, किरात में, त्रातार्जुनी। ठीक है, वक्ता इसका कौन हो जाएगा, बनेचर हो जाएगा। कि हितकारी और मनोहारी वचन दोनों कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं। आप कौन सा सुनना चाहेंगे। अहो दुरंता वलवधि विरोधिता, सूक्ति किसके लिए कथित है, ये सूक्ति बताइए किसके लिए कही गई है। अहो दुरंता वलवधि विरोधिता मतलब विद्वानों से, बलवानों से किया गया बैर दुखद अंत वाला होता है। तो देखिए ये कहा गया है दुर्योधन के विषय में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। और साथियों यहाँ दुरंता में आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बलवत यानी बल से मतो प्रत्यय लगाएंगे, बलवान हो जाता है। विरोधिता बी, विरोधिता में तल टाप लगा देंगे। आगे देखिए, पराभव उस एव उत्सवम एव मानिना, पराभव भी उसके लिए उत्सव के समान होता है। ये उक्ति किस ग्रंथ से है, निसत्कम, त्रातार्जुनीयम, मुद्रा राक्षस, शिवराज विजय। जल्दी से कितने हो गए, 119वां प्रश्न है। देखिए ये त्रातार्जुनीयम से। पराजय भी क्या है, किसके समान है, ये पराजय भी उत्सव के समान होता है। वक्ता बता दीजिए इसका, वक्ता तो द्रौपदी है। फिर से बोलो, समय न सिद्धि मुनियों ना बोलता। ये कथन किसका है, देखिए इसका कथन जो है द्रौपदी का है। मुनि लोग जो होते हैं, ठीक है, वो कह रही हैं, कौन, द्रौपदी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि मुनि लोग जो होते हैं वो शांति से काम निकालते हैं, राजा लोगों को तो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया।
तो ये द्रौपदी कह रही हैं। ये भी वक्ता कौन हो जाएगा? द्रौपदी। एक द्रौपदी का कथन है, कहाँ से? किरात से है। और आगे बात करते हैं। बलि में याचते वसुधा, यहाँ पर किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? किसकी? पहले ये देखा दें आपके लिए, बलि की। बलि की किस सूत्र से कर्म संज्ञा? देखिए, मुख्य कर्म वसुधाम है, गौण कर्म आपका बलि है, तो उसकी हो जाएगी किससे? अकथतम चा से। अब इसको भी दिखाना पड़ेगा। अकथतम चा से इसकी क्या हो गई? कर्म संज्ञा। गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला अकथतम चा है, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे देखिए, उपगंगम में समास। उपगंगम में समास, इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, अभिभाव और बहुव्रीहि। साथ ही उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिभाव समास हो जाएगा। उपगंगम, उपनगरम, ये किस अर्थ में? समीप अर्थ में। ठीक। अभिभाव समास कितने अर्थों में होता है? 16। कष्टापन्ना का समास विग्रह का, कष्टमापन्ना, कष्टेनापन्ना और कष्टयापन्ना, कष्टायपन्ना। देखिए, द्वितीयाश्रित अतीत, द्वितीयाश्रित अतीत, द्वितीयाश्रित अतीत पद अत्यस्त प्राप्त आपन्ना। ठीक है, तो वही वाला जो सूत्र है, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, कि द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्ना। ठीक, अब आया तो आपका हो जाएगा कष्टम आपन्ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? जी। ठीक है, पूरा सूत्र याद कर लेंगे और वहाँ पर आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए, ये इस बार जो है आपका उदाहरण आया था यहीं से, वो आया था यहीं पे आया था। एक मिनट ये सोच लेंगे। कृष्णाश्रता, कृष्णाश्रता आया था। श्रित, तो कृष्णाश्रता आया था, डंडा वाला जो है, ठीक है, जो कि सही नहीं था, क्योंकि श्रित के था। श्रित, द्वितीयाश्रित अतीत पतित आपस्त प्राप्त आपने। ठीक है, तो आपका जी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब आ जाएगा वाक युद्धम का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो वाची उद्यम, बचू, बाची उद्यम, बाचा उद्यम और आ जाएगा बाचो उद्यम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? देखिए, बाचा युद्धम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष है जी, बाचा उद्यम। सी नंबर कर लीजिए। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा जी, और हम भी थक चुके हैं। आगे देखिए, बोले पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? पितरी, पितु, पित्रे, पित्रा। देखिए साथियों, पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितु, पितु, पितरी, तो पितरी बराबर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। पितु, पितु आपके पंचमी हो जाएगी, पित्रा आपका क्या हो जाएगा? पंचमी षष्ठी हो जाएगी, और पित्रा आपका क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए। साथियों, इतनी देर तक आप सभी लोगों ने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे घर के लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।